You did it, Belle. You did it. Belle, are you listening? Belle! सोचो कि दुनिया के सारे गॉड्स हेवन छोड़ के अर्थ पे आ जाए और उसके बाद वो लोग वहां पे आने के बाद अपनी अपनी टीम क्रिएट करे जिसे वो अपनी फैमिलिया बोले, और इस टीम के अंदर वो लोग नए नए मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं और उन लोग को अपनी ब्लेसिंग देते हैं जिससे उन सब मेंबर्स के पास स्पेशल पावर्स आ जाते हैं। और उसके बाद ये सारे के सारे मेंबर्स एक डंजन के अंदर घुस के मॉन्स्टर्स को मार के उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। वेल, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करोगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर बेल क्रैनेल की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बेल क्रैनेल एकदम से डंजन के अंदर डर के भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक बुल वाला मॉन्स्टर लग गया होता है और ये मॉन्स्टर बहुत हाई लेवल का होता है। और यहाँ पे बेल को लगता है कि वो ऑलमोस्ट हार चुका है, लेकिन तभी वहां पे आती है हमारी सेकंड मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है आइंस वेलेंस्टाइन। ये यहाँ पे आके इस मॉन्स्टर को सिंगल अटैक में खत्म कर देती है और हमारा बेल इसके खून से पूरी तरह से रंग गया होता है। वेल, इसके बाद आइंस को देख के बेल को उससे शायद प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में बेल पूरे सिटी के थ्रू ऐसे ही खून में भीगा हुआ होके भाग रहा होता है और वो अपने गिल्ड के लेडी के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो उससे कहती है कि तुम डंजन के 5th फ्लोर पे क्यों गए थे? वहां पे जब इतना खतरा होता है तो तुम क्यों गए? तुम तो अभी भी एक लेवल 1 के बंदे हो। तो वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, बट मैं थोड़ा कोशिश करता था कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये सब देख के गिल्ड लेडी बोलते हैं चलो ये अच्छी बात है कि तुम एकदम सेफली यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन तुम्हें अगली बार ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा बेल शर्माते हुए उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हो कि आइंस वेलेंस्टाइन कौन है और उनके बारे में थोड़ा और चीजें। तो हमारी गिल्ड लेडी बोलती है कि वो असल में लोकी फैमिलिया की बंदी है और वो लेवल 5 की है और उसको टाइटल मिला है द स्वॉर्ड प्रिंसेस। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम्हें उससे प्यार हो चुका है तो मेरे भाई तुम इसके बारे में छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारे साथ कभी नहीं सेट होने वाली है, वो एक अलग ही लीग में रहती है। तो ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर का दिल टूट जाता है। उसके बाद उसने जितने भी मैजिक स्टोन कलेक्ट किए होते हैं मॉन्स्टर्स को मार के वो उन सबको काउंटर पे दे के उनके बदले पैसे लेता है और उसको मिलते हैं 1200 वैलिस जो वह यहाँ की करेंसी का नाम होता है। फिर उसके बाद बेल भाग के जाता है अपने खुद के घर में जहाँ पे उसकी गॉडेस हेस्टिया रहती है। वो वहाँ पे उसको देख के उसको चेक करती है कि उसकी बॉडी में कहीं पे कोई खरोच आई तो है कि नहीं, और ये बंदी डेफिनेटली बेल से बहुत प्यार करती है। भले ये गॉडेस हो लेकिन फिर भी ये बेल के प्यार में पागल है। उसके बाद ये लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और हमारी हेस्टिया बेल के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद बेल हेस्टिया को बोलता है कि आप मेरा स्टेटस चेक कर सकती हो। तो तभी वो बेल को बेड पे लेटाती है और उसके पीठ पे बैठ के उसका स्टेटस चेक करने लगती है और वो उसके पीठ के ऊपर से उसका पूरा स्टेटस बार खोल देती है। तब वो देखती है कि बेल का स्टेटस अपडेट हो चुका है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी एजिलिटी बढ़ गई है। तो बेल बोलता है शायद मैं इतना भागा इसीलिए ऐसा हुआ है। उसके बाद वहां पे वो लोग देखते हैं कि नीचे एक हिडन टेक्स्ट होता है जो बेल पूछता है कि क्या लिखा हुआ है। तो हेस्टिया उसे वो नहीं बताती है, बोलती है कि ये पता नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन जैसे ही बेल वहां से निकलता है तो हेस्टिया बोलती है कि तुमने एक नया स्किल अनलॉक कर लिया है और ये स्किल का नाम है रियलिस फ्रेज। इसका ये मतलब है कि ये स्किल तुम्हारे पूरे ओवरऑल बॉडी को बहुत फटाफट लेवल अप करेगा जितना तुम्हारा फीलिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा किसी एक सर्टेन पर्सन के लिए। तो शायद जिस आइंस वेलेंस्टाइन से तुम आज मिले थे उसके प्यार की वजह से तुम्हारा ये स्किल अपग्रेड हो रहा है। बेल तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते? ऐसा बोल के हेस्टिया बेल को थोड़ा कोसने लगती है। उसके बाद अगले दिन बेल वापस से सो के उठता है और हेस्टिया उसके ऊपर सो रही होती है। तो हेस्टिया को बाय बोल के निकलता है एडवेंचर करने के लिए। जैसे ही वो चलता रहता है तो उसे वहां पे कोई तो बुलाता है। यहाँ पे ये हमारे सिल्वर बाल वाली बंदी होती है जो उसे बुला के बोलती है कि सर आपने कल ये मैजिक स्टोन गिरा दिया था तो आप इसको लेके जाइए। तो फिर हमारा बेल खुशी खुशी इसको लेके जाता रहता है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है तो हमारी ये बंदी बेल को अपना खाना दे देती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल डंजन में जाके छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो आइंस के बारे में सोच रहा होता है और ऐसे ही उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जब हेस्टिया वापस से उसका स्टेटस चेक करती है तो हमें मालूम पड़ता है कि उसने टोटल 160 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं और उसमें से 30 पॉइंट्स गए हैं उसके वाइटलिटी की तरफ। तो यहाँ पे उसका ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रहा है। तो ये सब देख के हेस्टिया को थोड़ा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि यार ये बंदी का इतना फास्ट ग्रोथ हो रहा है, डेफिनेटली ये आइन से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसको मुझसे प्यार करना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए, पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहिए, ऐसा हेस्टिया सोचती है। ऐसा बोल के वो गुस्से में बाहर निकल लेती है। फिर वो एक नदी के किनारे बैठ के अपने आप को कोस रही होती है कि यार इतना क्या इसको
उसको प्यार हो गया इससे। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारा बेल गया होता है रात के टाइम पे उसी रेस्टोरेंट के पास जहाँ पे उसे वो सिल्वर बाल वाली बंदी मिली थी, और वहाँ बैठ के वो उसको हाय बोलता है और यहाँ खाना खाने के लिए बैठता है। फिर यहाँ की जो मेन शेफ होती है उसका नाम असल में होता है मामा मिया। मामा मिया बेल को बोलती है कि तुम हमारी सिल्वर गर्ल के फेवरेट बंदे हो, तो तुम जम के खाना खाओ यहाँ पे। तो बेल के सामने बहुत सारा खाने की चीज रख देती है और बेल बोलता है कि बाप रे, ये सब मैं खा नहीं सकता हूँ और ये कितना महंगा भी है। फिर तभी यहाँ पे हमारी सिल्वर गर्ल आती है और वो बोलती है कि सर बेल, यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस आते हैं और यहाँ पे मुझे हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाता है। बेल, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे बहुत कमाई होने वाली है क्योंकि अब जम के खा रहे हो। तो बेल बोलता है हाँ, अब मैं समझ गई तुमने मुझे शाम को अपना लंच क्यों दिया था। उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेती है लोकी की फैमिली। लोकी की फैमिली को देख के बेल देखता है कि वहाँ पे असल में आई होती है आइंस वेलेंस्टाइन, तो उसको देख के बेल थोड़ा शर्माने लगता है। उसके बाद लोकी फैमिली के लोग एक साथ बैठ के मस्त खाना खा रहे होते हैं और बेल आइंस को देख के उसके ख्यालों में खो चुका होता है। मीनवाइल लोकी फैमिली के लोग धीरे धीरे करके बात करना स्टार्ट करते हैं। उतने में ये हमारा वुल्फ बॉय होता है, वो आइंस को बोलने लगता है कि आइंस, तुम्हें वो किस्सा याद है ना कि वहाँ पे क्या हुआ था कि एक छोटा लड़का जो लेवल 5 पे था उसके ऊपर एक मिनटोर ने अटैक किया था, तो तुम्हें जाके उसे बचाना पड़ा। वो लड़का लिटरली टमाटर की तरह लाल हो गया था उसके बाद, कितना कमजोर था वो। फिर ये सब सुन के आइंस बोलते तुम उसके ऊपर हंस क्यों रहे हो, वो बंदे हमारे वजह से खतरे में आया था। अगर हम लोगों ने लेवल 17 पे इन सब मिनटोर को भागने नहीं दिया होता तो वो उस खतरे में पड़ता ही नहीं, वो एक नया एडवेंचर है। तो ये सब सुन के हमारा वुल्फ बॉय आइंस के ऊपर बढ़ा जाता है, बोलता है कि तुम्हें वो बंदा ज्यादा पसंद है कि मैं पसंद हूँ, अगर उस बंदे ने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। ऐसा बोल के हमारा वुल्फी बॉय बेल की बहुत बुरी भले बातें बोलता है, तो बेल यहाँ से अपना मुंह छुपा के भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे आइंस भी बाहर भागती है बेल के पीछे, लेकिन वो देखती है कि बेल वहां से भाग चुका होता है। मीनवाइल बेल रो रहा होता है और वो रात में जाके डंजन में मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि मैं इतना कमजोर हूँ, आइंस मेरे साथ यूं ही प्यार में पागल पड़ेगी, मुझे अपने आप को और पावर अप करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो यहाँ पे लड़ता रहता है। तभी यहाँ पे वॉर शैडोस आते हैं और ये इन सबको भी खत्म कर देता है। रात भर ये लड़ता रहता है यहाँ पे ऐसी, और सुबह के टाइम पे हेस्टिया अपने रूम के बाहर खड़े होकर बेल का वेट कर रही होती है। तभी वो देखते कि बेल एकदम से जख्मी होकर यहाँ पे आया हुआ रहता है। तो बेल हेस्टिया को बोलता है कि मैम, क्या मैं किसी भी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर उसके बाद हेस्टिया बेल को अंदर लेके जाती है और बोलती है कि बेल, अभी तुम्हें सोना चाहिए। तो बेल वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है और हेस्टिया के ऊपर ही गिर जाता है। बाय द वे, अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग को इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारे नए नए एनिमे देखने का मौका मिलेगा, तो कर दो सब्सक्राइब, इसमें हम दोनों का फायदा है। और मैंने मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, तो आप लोग मुझे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो का लाइक गोल है 9,869 लाइक। हम लोग ये लाइक गोल कंप्लीट करेंगे तो मैं इस एनिमे का सेकंड सीजन फटाक से लेके आ जाऊंगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हेस्टिया वापस से बेल के ऊपर बैठी होती है और वो उसके स्किल को चेक कर रही होती है, और यहाँ पे वो देखती है कि बेल बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा होता है। तो वो बोलती है कि बॉस, ये तो उस स्किल की वजह से हो रहा है और इस बंदे के स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से हो रहा है, जो कि इसके आइंस के लिए है। ऐसा बोल के वो बेल को थोड़ा मारने लगती है और बोलती है, बेल तुम तो एक नंबर के चीटर हो। फिर उसके बाद हेस्टिया बेल को सब कुछ बताती है, बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो उसको उसके स्किल के बारे में नहीं बताती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि बेल, तुम मुझसे वादा करोगे तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तो बेल बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लो। फिर हेस्टिया बोलती है कि ठीक है बेल, बाय द वे मैं 2-3 दिन के लिए घर पे वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम टेंशन मत लेना। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल गया होता है मामा मिया के पास मिलने के लिए, और वो उनसे मिलके उनको सारा का सारा पैसा दे देता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं यहाँ से ऐसे ही भाग गया था। तो मामा मिया बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो। बाद में मामा मिया बेल को बोलते हैं कि बेल, हमारी सिल्वर गर्ल तुम्हें बहुत केयर करती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कल गुस्सा नहीं किया, वरना मैं तुम्हें छोड़ती भी नहीं कि तुम मेरे होटल से ऐसे भाग नहीं सकते हो। बाय द वे, तुम ये खाना खाओ और जाओ अपने एडवेंचर पे काम करो, और चाहे कुछ भी हो जाए खत्म मत होना, क्योंकि तुम अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सिल्वर गर्ल बेल की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। तो ये बंदी भी बेल से सेट हो चुकी है। तो अब तक बेल ने लिटरली हेस्टिया को सेट कर लिया है और सिल्वर गर्ल को सेट कर लिया है। देखते हैं कि इस सीजन के एंड तक बेल कितनी बंदियों को सेट करेगा, क्योंकि ये बंदा लिटरली एक सीन के बाद नेक्स्ट बंदी को सेट किया चाह रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड गणेशा ने एक पार्टी होल्ड किया होता है, जहाँ पे सारे के सारे गॉड्स मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, और यहाँ के सारे गॉड्स आ गए होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है फ्रेया की, सबसे ब्यूटीफुल गॉड की, और यहाँ पे आने के बाद वो देखती है कि हेस्टिया छुप छुप के खाना खा रही होती है। तो वो हेस्टिया से बात करती है और बोलती है, हेस्टिया तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो। उतने में यहाँ पे लोकी आ जाती है। तो लोकी को देख के हेस्टिया और लोकी इन दोनों के बीच में अनबन होती है, क्योंकि लोकी और हेस्टिया दोनों ही पहले से राइवल्स थे। तो यहाँ पे लोकी हेस्टिया को बोलती है कि तुम्हारे क्लैन में अब तक कोई भी बंदा आया नहीं है ना। तो वो बोलती है कि नहीं एक तो डेफिनेटली आया है। बाय द वे, तुम्हारे क्लैन की आइंस कैसी है। तो वो बोलती है कि ओए आइंस के ऊपर कभी नजर नहीं जानी चाहिए, तेरी आइंस मेरी फेवरेट है। फिर उसके बाद इन लोग के बीच में थोड़ी और अनबन होती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल गया होता है ऐसे ही सिटी में घूमने के लिए। वहां पे वो देखता है कि बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे अमेजिंग आर्मर होते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी लोकी हेस्टिया की गाल खींच के उसके गाल को लंबा कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, और यहाँ पे इनकी फाइट ऐसी चल रही होती है। तभी हेस्टिया यहाँ पे देखती है कि उसकी बेस्ट
बेस्ट फ्रेंड हिफाइस्टस यहाँ पे आई होती है। तो वो हिफाइस्टस को बोलती है, हिफाइस्टस मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे वापस पैसे मांगने आई हो? तो वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगने हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और काम है। इतने में लोग यहाँ पे फ्रेया बोलते कि मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बेल यहीं पे हिफाइस्टस के शॉप पे बहुत सारे वेपन्स को देख रहा होता है और वो उसका प्राइस देख के शॉक हो जाता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया हिफाइस्टस से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसके लिए एक वेपन बना के दे उसको, क्योंकि वो उसे बेल को देना है। तो हिफाइस्टस बोलते तुम कितना मुझसे ये रिक्वेस्ट करोगी? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम ये वेपन का क्या करोगी? तो वो बोलती है मुझे ये मेरे बेल को देना है, क्योंकि वो बंदा डिजर्व करता है एक नया वेपन। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वेपन दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एकदम से गरीब हो। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तो आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप एकदम बेस्ट वेपन देते ना मुझे। तो बोलती है ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद ये वेपन बनाऊंगी। तो ये सुन के तो भाई हेस्टिया एकदम से खुश हो जाती है। फिर हिफाइस्टस बोलते कि अच्छा जो तुम्हें वेपन चाहिए मैं उसे एक नाइफ के तौर पर बनाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे बोला है कि ये बेल के लिए चाहिए और बेल को ऐसे ही वेपन पसंद है। ऐसा बोल के वो उसको लेके जाती है अपने हिडन चेंबर में और वहां वो लोग स्टार्ट करते हैं उनका वेपन बनाना। मीनवेल यहाँ पे बेल वापस सिटी में घूम रहा होता है कि तभी यहाँ पे इसी रेस्टोरेंट के बाहर एक कैट गर्ल आती है और वो बेल को बोलती है कि बेल सुनो, असल में हमारी सिल्वर गर्ल ने अपना वॉलेट यहाँ पे भूल गई है और वो गई है लॉर्ड गणेशा के फेस्टिवल में, तो तुम क्या उसको जाके ये वॉलेट दे सकते हो? तो बेल बोलता है अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे ये हमारी एल्फ गर्ल आती है और वो हर एक चीज बेल को समझाती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लॉर्ड गणेश ने जो फेस्टिवल होल्ड किया होता है उसके बीच में एक कंपटीशन हो रहा होता है, जहाँ पे एडवेंचरस सब मॉन्स्टर्स को मार मार के अपना स्ट्रेंथ उनको दिखा रहे होते हैं। उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे फ्रेया बैठी होती है लोकी के साथ और वो उससे कह रही होती है कि उसे एक सर्टेन इंसान पसंद आया है और वो चाहती है कि वो इंसान उसके पास आ जाए। यहाँ पे ये असल में बात कर रही होती है बेल के बारे में। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हिफाइस्टस ने हमारी हेस्टिया के लिए उसका वेपन तैयार कर दिया होता है और वो उसे वो वेपन दे के कहती है कि ये जो वेपन है ये बहुत ही स्पेशल वेपन है, ये वेपन लिटरली तुम्हारे बेल के साथ ग्रो होगा और ये वेपन के अंदर जान भी है। ऐसा बोल के वो उसे वो वेपन दे देती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बेल यहाँ पे हमारी सिल्वर गर्ल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे हेस्टिया से मिल लेता है और वो फिर हेस्टिया उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाती है आगे आगे और यहाँ पे ये लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं एक साथ। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि असल में फ्रेया गई होती है इस टूर्नामेंट वाले एरिया के नीचे वाले बेसमेंट में और यहाँ जाके वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खाली कर देती है और इन लोग को यहाँ से छोड़ के उन लोग को कंट्रोल करना स्टार्ट करती है और वो उसमें से एक सबसे खतरनाक मॉन्स्टर के ऊपर अपना स्पेल डालती है और उससे कहती है कि तुम्हें उस इंसान को पकड़ना है जिसके बाल बिल्कुल मेरी तरह है। मीनवेल यहाँ पे ये व्हाइट वाला ओक बाहर आता है और वो हमारी हेस्टिया और बेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तो ये लोग यहाँ से भाग के एक अबैंडन्ड स्ट्रीट में घुस जाते हैं। वहाँ पे ये मॉन्स्टर आके बेल के ऊपर हमला करता है और बेल पीछे उड़ के गिरता है। फिर उसके बाद ये मॉन्स्टर जाता है हेस्टिया के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी ही बेल अपना वेपन बाहर निकालता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त इसका वेपन टूट जाता है और बेल अपने जेब से एक ग्रेनेड निकाल के इस मॉन्स्टर के आंख में मार के वहां से हेस्टिया को पकड़ के भागने लगता है और वो सोचता है कि उससे क्या करना चाहिए। उतने में वो एक डोर बंद करता है और उसके अंदर हेस्टिया को बंद करके वहां से निकलता है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। फिर हमें अगले सीन में बेल का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे बचपन से ही वो हमेशा अकेला रहता था और अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय बाद उस ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और वो अकेला हो गया होता है। उसके बाद वो एक एक करके सारे फैमिलिया के पास जाता है और उनको बोलता है कि मुझे प्लीज रिक्रूट कर लो, लेकिन सारे के सारे फैमिलिया उसे रिजेक्ट करते थे। लेकिन एक दिन उसके सामने हेस्टिया आई और हेस्टिया ने उसे अपने फैमिलिया में एक्सेप्ट किया। तब से बेल के लिए हेस्टिया ही सब कुछ बन गई थी, तो इसीलिए बेल हेस्टिया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि लॉर्ड गणेशा को उनके टीम के मेंबर्स बोल देते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और यहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर गायब हो गए हैं। तो लॉर्ड गणेशा बोलते हैं कि अभी हम लोग तुरंत जाएंगे और इन सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए तुम लोग जाओ और गिल्ड में बोलो कि हमें बाकी सब फैमिलिया की भी हेल्प चाहिए, हमें कैसे भी करके लोगों को बचाना है, हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो इनके कुछ मेंबर्स बोलते हैं लेकिन सर अगर हमने बाकी फैमिलिया से हेल्प लिया तो हमारा नाम खराब हो जाए। तो लॉर्ड गणेशा बोलते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी पहली प्रायोरिटी है ये है कि हमें सब लोग को सेफली बचा के रखना है और किसी भी मॉन्स्टर से किसी के भी ऊपर हमें हमला नहीं होने देना है। तो उसके लिए सबका सब हेल्प लो और कैसे भी करके काम करो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल वापस से इस ओगर से लड़ता है और उसका एक और चाकू टूट जाता है। मीनवाइल हेस्टिया को याद आता है कि उसको हिफाइस्टस ने बोला होता है कि ये जो नाइफ है ये नाइफ लिटरली एक जिंदा नाइफ है और ये बेल के साथ एक्सपीरियंस कमा के खुद भी ग्रो होगा और ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो हेस्टिया बोलती है ठीक है, मुझे ये नाइफ कैसे भी करके बेल को देना ही पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे गिल्ड की लेडीज बात कर रही होती है कैसे कुछ मॉन्स्टर्स सिटी के अंदर छूट चुके हैं और ये सब बात हमारी आइज और तो और लोकी सुन लेते हैं। मीनवाइल बेल यहाँ पे ये ओगर से लड़ रहा होता है और उससे बच के भाग रहा होता है, तभी वो एक्सेप्ट कर लेता है अपना फेट और बोलता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बेल को दिखता है वो ओगर के सामने वही वाला मिनोटॉर, तो उसको लगता है कि ठीक है मेरा टाइम आ गया और इस बार तो शायद आइज भी नहीं आएगी मुझे बचाने के लिए। ऐसा बोल के वो वहाँ पे शांति से बैठ जाता है और अपना फेट एक्सेप्ट करता है। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पे आइज मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार के आगे बढ़ रही होती है। तभी उसको गिल्ड लेडी बोलती है कि हाँ वो स्ट्रीट के अंदर भी कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए, तो आइज वहाँ पे निकल लेती है उन मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। मीनवेल यहाँ पे हेस्टिया आ जाती है और वो बेल को देख के बोलती है कि बेल मैं आ चुकी हूँ। तो ये मॉन्स्टर घूम के चाहता है हेस्टिया के ऊपर हमला करने के लिए। तो बेल जंप मार के हेस्टिया को बचाता है और वहां से भाग के निकलता है। तभी वो बोलता है कि गॉडेस आप यहाँ पे क्यों आ गई। तो हेस्टिया बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और इसीलिए मैं तुम्हें ये देने के लिए आई हूँ। ऐसा बोल के वो बेल को देती है उसका स्वॉर्ड और ये स्वॉर्ड लेके बेल एकदम से रेडी अप हो जाता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां पे आता है तो बेल हेस्टिया को अपने गोद में उठा के भागना स्टार्ट करता है। उसके बाद हेस्टिया फाइनली वो वेपन देती है बेल को और बेल जैसे ही वो वेपन को खोलता है तो वो वेपन चमकने लगता है और बेल बोलता है ओके तो ये वेपन का हम नाम क्या रखेंगे। तो वो बोलती है इस वेपन का नाम होगा हेस्टियास नाइफ, अब तुम जाओ और उसको मार के आओ। तो बेल खुशी खुशी निकलता है आगे वो ओगर के ऊपर हमला करने के लिए। मीनवेल यहाँ पे आइस बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। तभी वो सुनती है एक बड़े वाले ओगर का आवाज और वो वहां से भागती है उसको पकड़ने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हेस्टिया यहाँ पे इस वेपन को एक्टिवेट कर रही होती है अपने ब्लड के साथ और उसके अंदर स्किल्स भर रही होती है। लेकिन ये सब चीज हमारा ओगर भी देख लेता है और वो जाता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। तभी ही हमारी हेस्टिया बेल के पीठ पे अपना सर रखती है और उसको बोलती है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो बेल वहां से भाग के निकलता है और ओगर के ऊपर जंप मार के हमला करना स्टार्ट करता है। वो ओगर के अटैक को इस नाइफ से रोकता है और वो बोलता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो निकलता है और तभी हेस्टिया उसको बोलती है कि बेल वो नाइफ जिंदा है और वो तुम्हारे साथ ग्रो होगा और ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये सुन के बेल निकलता है ये बंदर के ऊपर हमला करने। लेकिन तभी बंदर भी गुस्सा होता है और वो अपने मुंह का चेन बाहर फेंक के मुक्के मारने लगता है बेल को। लेकिन बेल हवा में जंप मारता है और वो एक धागा पकड़ के उस धागे के साथ स्लिंग शॉट मार के आता है और ये बंदे के चेस्ट प्लेट को फाड़ देता है। उसके बाद बेल को एक एक करके हेस्टिया का सारा बैक स्टोरी याद आता है और उसी के साथ बेल ये चाकू लेता है और ये बंदर के अंदर घुसेड़ देता है और ये बंदर वैसे ही फट जाता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर से बाहर आते हैं और वो लोग बेल को चेयर अप करते रहते हैं और यहाँ तक कि हमारी हेस्टिया बहुत खुश हो गई होती है और ये सब कुछ आइस ने भी पीछे से देख लिया होता है और वो स्माइल कर रही होती है। उसके बाद हेस्टिया वहां पे बेहोश होकर गिर जाती है। तभी फ्रेया यहाँ पे आती है और बोलती है कि लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा मेरे इस लड़के को अपने क्लैन में लाने के लिए। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल ने असल में हेस्टिया को लेके गया होता है उसी रेस्टोरेंट में और वहां पे हेस्टिया सो रही होती है। तो यहाँ पे हमारी सिल्वर गर्ल आती है और वो बेल को बोलती है कि आपको यहाँ पे जब तक रेस्ट करना है आप कर सकते हो, मामा मियां ने हमें पूरा का पूरा परमिशन दे के रखा है। फिर उसके बाद वो बेल से सॉरी बोलती है क्योंकि वो अपना वॉलेट भूल गई होती है, इसी वजह से ये सब चीज हुई होती है और वो लोग फंस चुके होते हैं। तो बेल बोलता है कि नहीं नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो बेल के कान में कुछ तो ऐसा बोलती है और वो बोलती है कि बेल को कि शायद मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। तो ये सुन के बेल ब्लश करने लगता है। उसके बाद बेल हेस्टिया के रूम में जाता है और उनसे बात करता है। तभी हेस्टिया उसको बोलती है कि मैं बस थक गई थी और कुछ नहीं। उसके बाद बेल उनको बोलता है कि अरे ये वेपन के ऊपर तो लिखा है कि इसको हेफाइस्टस ने बनाया है। तो हेस्टिया बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स इसको हेफाइस्टस नहीं बनाया है। तो बेल बोलता है कि लेकिन ये वेपन तो बहुत महंगा होगा। तो बोलती तुम्हें प्राइस का क्या लेना देना है, मैंने इस वेपन को तुम्हारे लिए ले लिया है तो तुम टेंशन मत लो और मैंने देखा था कि तुम बहुत बार हेफाइस्टस के शॉप के बाहर बैठ के उसके वेपन देखते थे। तो बेल ये सब सुन के एकदम से रोने लगता है खुशी से। तब वो बोलता है कि आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। तो हेस्टिया उससे बोलते मैंने तुम्हारे लिए सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी डंजन के अंदर जा रहा होता है और वो एक छोटी लड़की को एक दो मुक्का मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एकदम से कामचोर हो। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में यहाँ पे हेफाइस्टस पूरी तरह से हेस्टिया को चूस रही होती है क्योंकि वो हेस्टिया को अपने शॉप में एज ए सर्वेंट रखी है और हेस्टिया ने यहाँ पे मेड वाले कपड़े पहन के रखे होते हैं। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल अपनी गिल्ड लेडी से बात कर रहा होता है और वो उनको बोलता है कि उसको 7th फ्लोर पे जाने का है। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं तुम 7th फ्लोर पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा रैंक बहुत कम है। तो तभी ही बेल उनको बोलता है कि लेकिन मैं अभी तो रैंक ई पे पहुंच चुका हूँ। तो बोलती है ऐसा कैसे हो गया, रुको मुझे चेक करने दो। तो जब वो चेक करे तो बोलती है हाँ तुम रैंक ई पे तो पहुंच गए हो तो तुम जा सकते हो 7th फ्लोर पे, लेकिन तुम्हारा जो आर्मर है ना वो बहुत ही खराब है, तो क्या तुम फ्री हो कल। तो बेल बोलता है हाँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन पे वो लड़की बेल को मिलती है टाउन के अंदर और वो एकदम से ड्रेसअप होके आई होती है और बेल को बोलती है बेल देखो आज मैं तुम्हारे लिए ड्रेसअप होके आई हूँ तो तुम मुझे बोल सकते हो कि मैं बहुत क्यूट दिख रही हूँ। तो बेल बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम बहुत क्यूट दिख रही हो। उसके बाद वो बेल को बोलते है चलो आज हम जाएंगे शॉपिंग करेंगे तुम्हारे आर्मर के लिए। फिर उसके बाद वो लोग ऐसे ही चलते रहते सिटी में और वो लोग जाते हैं वापस से हेफाइस्टस के बिल्डिंग में। वहां पे वो लोग जैसे ही अंदर घुसे तो बेल देखता है कि यहाँ पे हर एक चीज बहुत महंगी होती है, 30 मिलियन वैल्यूज की चीजें होती है यहाँ पे। तो ये सब देख के बेल बोलता है ये सब तो हम खरीद नहीं सकते। लेकिन तभी वहां पे हेस्टिया आती है। तो हेस्टिया को बेल देख के बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि अरे मैं यहाँ पे क्या करूँ, वो छोड़ो तुम यहाँ पे एक और लड़की के साथ हो, तुम क्या कर रहे हो बेल। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे बस आई हूँ बेल के लिए नया आर्मर खरीदने के लिए और मैं बेल की गिल्ड लेडी हूँ। तो फिर हमारी हेस्टिया उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे बेल के ऊपर चांस नहीं मारोगी, बेल सिर्फ मेरा है। उसके बाद हमारी गिल्ड लेडी बेल को लेकर जाती है एक नए फ्लोर पे जहाँ पे सब कुछ सस्ता सस्ता होता है। वो बोलते हैं यहाँ पे जो भी चीजें मिल रही है वो सब हेफाइस्टस की ही है, लेकिन उसके गिल्ड के नए नए लोग ये सब बनाते हैं इसीलिए यहाँ पे सब कुछ एकदम सस्ता होता है, तो यहाँ पे तुम चीजें ले सकते हो। तो बेल भाग के चाहता है अंदर नई नई चीज देखने के लिए। वहाँ पे उसको एक नया आर्मर दिखता है। तो बेल बोलता है कि मुझे ये आर्मर लेना है लेकिन ये एक्जैक्टली 9,900 रुपीज का है और मेरे पास इतने ही पैसे हैं तो मैं क्या करूँ, पर मुझे ये आर्मर चाहिए। तो तभी हमारी गिल्ड लेडी बेल से बोलती है कि तुम ये आर्मर ले लो और अभी तुम एक काम करो कि कल से तुम अपने लिए एक सपोर्टर लेके आना। जो सपोर्टर होगा ना
वो तुम्हें सपोर्ट देगा और ऐसे ही तुम्हें और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से आर्मर लेके निकल रहे होते हैं, तभी गिल्ड लेडी बेल को बोलती है कि बेल मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके रखा है। ऐसा बोल के वो बेल को एक 4 आर्म प्लेट देती है, जो लेके बेल बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद गिल्ड लेडी बेल को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे लेके रखो और तुम खत्म मत होना। मैंने बहुत सारे लोगों को खत्म होते हुए देखा है डंजन के अंदर और मैं नहीं चाहती कि ऐसा तुम्हारे साथ हो। तो इसका ये मतलब है कि हमारी गिल्ड लेडी भी बेल के प्यार में पागल हो चुकी है, क्योंकि वो लिटरली यहाँ पे ब्लश कर रही होती है बेल को देख। उसके बाद बेल ऐसे ही चल के जा रहा होता है कि तभी यहाँ पे एक छोटी लड़की आती है और वो बेल से टकरा चाहती है। उसी वक्त ये बंदा बोलता है कि ओए तू यहाँ से साइड हो, मुझे इस बंदी को मारना है। ऐसा बोल के वो बेल के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है हमारी ये एल्फ गर्ल। इसको यहाँ पे देख के ये बंदा इससे डर के भाग जाता है और ये बोलती है कि सर बेल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको ध्यान देना चाहिए अपना, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो हमारी सिल्वर गर्ल का क्या होगा। फिर उसके बाद अगले दिन बेल रेडी होता है अपने न्यू आर्मर के साथ और तो और नए हैंड प्लेट के साथ, और वो अपनी गॉडेस को बाय बोल के निकलता है। ऐसी वो गिल्ड से आगे बढ़ता है और वो डंजन के अंदर घुसने वाला होता है कि तभी उसके पीछे ये लड़की आती है जिसके पीठ पे 1000 किलो का बैग होता है। ये बैग के अंदर पता नहीं क्या क्या है, ये इतना बड़ा बैग लेके कैसे घूम रही है ये बंदी मुझे नहीं पता। ये इतनी छोटी लड़की और ये इतना भारी बैग कैसे लेके रखी है यार, मेरा दिमाग इसी के ऊपर घूम रहा है कब से। ये बेल को बोलती है सर क्या आपको एक सपोर्टर चाहिए, मैं एक सपोर्टर हूँ। तो बेल बोलता है अच्छा तुम सपोर्टर हो तो ठीक है, तुम तो लेकिन वही लड़की हो जो कल मेरे साथ टकराई थी। तो बोलती है हाँ पर मैं एक रूम हूँ, ऐसा बोलती है और वो अपना हुड नीचे करती है। तो बेल देखता है कि उसके सर पे बिल्ली के कान होते हैं, तो बेल उसके कान को हाथ लगाता है और बोलता है वाओ तुम्हारे कान तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वो लड़की बेल को देख के ईवल सा स्माइल करती है। इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली कुछ न कुछ सोच रही है बेल के साथ करने का। फिर ये लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते कि क्या होने वाला है इनके साथ आगे। तो वो बंदी बोलती कि अभी आप मुझे आपका सपोर्टर बना के लेके चलिए। तो बेल बोलता है ठीक है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल और वो लड़की डंजन के अंदर फाइट कर रहे हो, तो यहाँ पे बेल बहुत सारे चींटियों को मार रहा होता है। ऐसे एक एक करके उसने बहुत लोग को मार दिया होता है और अच्छे खासे स्टोन्स कलेक्ट कर लिया होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ये छोटी लड़की जिसका नाम लिली होता है, इसकी नजर होती है बेल के चाकू के ऊपर। तो वो बेल को एक सस्ता चाकू देती है और बोलती है कि सर आप ये चाकू से उस चींटी का मुंडी काट लीजिए और उसके अंदर से स्टोन निकाल दीजिए। तो बेल क्या ही करता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बेल जाता है अपने गिल्ड में और अपने सारे के सारे स्टोन्स को कैश इन करने गया होता है। तभी वो जब कैश इन करके वहां से निकलता है तो उसकी गिल्ड लेडी उससे बोलती है कि बेल तुम्हारा चाकू कहाँ पे गया। तो बेल बोलता है तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में वो लड़की ने बेल का चाकू चोरी कर लिया, लेकिन बेल को लगता है कि उसका चाकू शायद से गिर चुका है। तो बेल भाग के जाता है अपने चाकू ढूंढने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं ये बंदी जिसका नाम लिली होता है वो बेल के चाकू को बेचने गई होती है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि उसके चाकू का सिर्फ वो उसको 30 रुपए देगा। तो वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें ये चाकू नहीं दूंगी, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। मीनवेल वो चल के जा रही होती है, तभी उसके सामने हमारी ये एल्फ गर्ल और तो और सिल्वर गर्ल आ जाते हैं। तो एल्फ गर्ल उसको बोलते हैं कि ओए छोटी लड़की 2 मिनट तू रुक, तेरे हाथ में जो चाकू है वो तेरा नहीं है, वो मेरे जान पहचान के मेरे दोस्त का है, तो चुपचाप वो चाकू तू मुझे दे के यहाँ से निकल जा। लेकिन तभी ये लिली उसको मना करती है और वो वहां से भागने लगती है। तो हमारी ये एल्फ गर्ल जिसका नाम र्यू होता है वो उसका पीछा करती है और ऐसी वो भागते भागते बेल के साथ टकरा जाती है। तो वो बेल को बोलती है कि सर बेल आप टेंशन मत लीजिए। तो बेल बोलते है अरे क्या आपने मेरा चाकू देखा है, ऐसा वो बोलता है। तो तभी र्यू उसको चाकू दे देती है और बोलती है ये लीजिए आपका चाकू। तो बेल र्यू का हाथ पकड़ के उसके हाथ को घिसने लगता है। तो ये देख के हमारी सिल्वर गर्ल एकदम से टेंशन में आ जाती है। उसके बाद जैसे ही बेल अपना चाकू अपने हाथ में लेता है तो उसका चाकू वापस से एक्टिवेट होता है। फिर उसके बाद बेल उससे पूछता है कि आपको ये चाकू कहाँ पे मिला। तो वो बोलते हैं कि ये चाकू तुम्हारी उस लड़की को मिला था। तो बेल हमारी छोटी सी लिली को थैंक यू बोलता है और इसके बाद वो अगले दिन फिर से उसके साथ डंजन में जाता है। इस वक्त उसने अपने चाकू को अपने पीठ पे नहीं रखा होता है बल्कि अपने हैंड गार्ड के अंदर रखा होता है। फिर इसके बाद ये लोग जब भी पूरा अंदर जाके सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं तो इन दोनों को मिलते हैं 26,000 गोल्ड कॉइन्स। ये सब देख के इनका तो दिमाग फट जाता है। ये लोग बोलते हैं इतना सारा पैसा हमें मिल गया, चलो सही बात है। तब लिली बोलती है कि सर अभी इसमें से मेरा कितना शेयर होगा। तो बेल बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारा शेयर 50% है। तो ये देख के लिली एकदम से शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि आप मुझे 50% क्यों दे रहे हो, आपको तो बड़ा शेयर रखना चाहिए। तो बेल बोलता है नहीं इसमें हम दोनों का इक्वल शेयर है। ऐसा बोल के बेल उसको 50% दे देता है। उसके बाद अगले दिन हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी लिली होती है वो असल में सोमा फैमिली की होती है और इसी सोमा फैमिली के लोग गिल्ड में जब भी आते हैं तो वो लोग गिल्ड में बहुत सारा पैसा डिमांड करते रहते हैं। तो हमारी गिल्ड लेडी बोलती है कि यार मुझे बेल को बोलना चाहिए कि उसके साथ जो उसकी सपोर्टर है वो सोमा फैमिली के, और सोमा फैमिली के लोग थोड़े अजीब से होते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी आइंस अपने टीममेट के साथ डंजन के एकदम अंदर वाले लेवल में होती है और वहां पे वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। उसमें से एक होता है डंजन बॉस। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि फ्रेया अपना प्लान कर रही होती है कि वो कैसे बेल को अपने पास लेके आएगी। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया एकदम से थक के आगे चल रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो बेल को कब मिलेगी। तभी वो देखती है कि उसको बेल का आवाज सुनाई देता है। तो जैसे ही पीछे घूम के देखती है तो वो देखती है कि बेल ने असल में लिली का हाथ पकड़ के रखा होता है। ये देख के हमारी हेस्टिया का दिल टूट जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया ब्लू बॉय के सामने रो रही होती है और कह रही होती है कि बेल मुझसे चीटिंग कर रहा है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हेस्टिया अपने घर में उदास होकर बैठी होती है और बेल उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि अगर आप कहो तो क्या आपको एक दिन छुट्टी मिल सकती है, मैं आपको बाहर घुमाना चाहता हूँ। तो हेस्टिया बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे आज ही लेके चलो, आज का तुम मुझे अभी ही लेके चलो। ऐसा बोल
बोल के वहां से निकल लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हेस्टिया गॉड्स के बात में मस्त नहा रही होती है। तभी वहां पे आती है ये ऑरेंज बाल वाली गॉडेस और वो यहाँ पे आके हेस्टिया से बातें करती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई हो, तुम तो यहाँ पे कभी आती नहीं। तो वो कहती है कि आज मुझे मेरे स्पेशल बॉय के साथ बाहर जाना है। तो ये सुन के वो बोलती है क्या हेस्टिया तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया? तो तभी हेस्टिया बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ, और वो मेरे फैमिली का ही है। क्या तो क्या उसका नाम बेल है? तो वो बोलती है हाँ ऑफकोर्स मैं बेल की ही बात कर रही हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल ऐसे ही स्क्वायर में खड़ा होता है और वहाँ पे हेस्टिया अपने नए कपड़ों में आती है और वो बेल का हाथ पकड़ने ही वाली होती है कि उतने में यहाँ पे सारी की सारी गॉडेस और लड़कियां आ जाती है और वो बेल को घेर लेती है। तो बेल बोलता है अरे ये सब क्या हो रहा है? ऐसा बोल के बेल एकदम से कंफ्यूज हो गया होता है। तो वो उनसे बच के भागने की कोशिश करता है। तो वो जाके हमारी ऑरेंज गर्ल से टकरा जाता है। तो और ऑरेंज गर्ल के पास जब हेस्टिया देखती है कि बेल है तो हेस्टिया बेल को पकड़ के वहां से भागने लगती है। उसके बाद ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं और ऐसी ही रात का टाइम आ जाता है। उसके बाद बेल बोलता है कि गॉडेस हेस्टिया मुझे माफ कर दीजिए, हमारी डेट एकदम से खराब हो गई। लेकिन वो कहती है नहीं ये भी एक अच्छा ही टाइम है। ऐसा बोल के वो बेल से चिपक के रात का व्यू देखती है और उसके कंधे के ऊपर अपना सर रख के रेस्ट कर रही होती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी लिली को सुमा फैमिली के 3 लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो लोग उससे पैसे लूट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम एक सपोर्टर हो, तुम्हारा काम है कि तुम्हें हमें सपोर्ट देना है और अपने सारे पैसे हमें देना है। ऐसा बोल के वो लोग लिली को लात मार के फेंक देते हैं, जो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो बेल की गिल्ड लेडी होती है वो अपने गिल्ड में लोगों से पूछताछ कर रही होती है कि सुमा फैमिली के बारे में उसे क्या पता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल लड़ रहा होता है सारे के सारे मॉन्स्टर से डंजन के अंदर। वहाँ पे 2-3 मॉन्स्टर बेल को घेर लेते हैं। तो हमारी लिली बेल को बचाने के लिए अपना फ्लेम वाला एरो यूज करती है, जो कि बहुत खतरनाक नाइफ होता है। तो बेल बोलता है कि थैंक यू सो मच लिली, तुमने मुझे बचा, लेकिन तुम्हें इतना स्पेशल मैजिक वेपन मेरे ऊपर नहीं यूज करना चाहिए था। तो लिली बोलते हैं नहीं सर, मुझे तो आपको बचाना ही था। उसके बाद ये लोग मस्त आराम से बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तो लिली सोच रही होती है कि बेल बहुत अच्छा है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल गया होता है लंच टाइम के टाइम पे हमारी सिल्वर गर्ल से मिलने के लिए। वहाँ पे बेल उसे लंच देता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतने दिन से लंच दे रही हो। तभी वो उनको बोलता है कि मेरे को कल छुट्टी मिली है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल क्या करूँ। तो वो बोलती है कि मैं तो यूजुअली मेरे छुट्टी के टाइम पे बुक पढ़ती हूँ। ऐसा बोल के वो बेल को एक बुक पकड़ा देती है, जो कि बुक होता है मैजिक के बारे में। तो बेल रात भर बैठ के वो बुक को पढ़ता रहता है और उसमें से मैजिकल चीजों के बारे में आइडिया ले रहा होता है। ऐसे वो अपने आप से अपने मन में लड़ता हुआ रहता है और उसको बहुत सारे मैजिकल चीजों के बारे में मालूम पड़ता है। यहाँ पे वो सोचता है कि उसे आइंस के जैसा बनना है। फिर उसको उसके ग्रैंडफादर की याद आती है और ऐसे ही बैठे बैठे उसके अंदर मैजिकल पावर घुस जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे हेस्टिया आती है और वो बेल का स्टेटस चेक करती है। फिर वो बोलती है बेल तुम्हें एक मैजिकल पावर मिल चुका है और ये मैजिकल पावर फायर बोल्ट वाला है। तो ये देख के बेल एकदम से खुश हो जाता है और वो बोलता है कि वाह मेरा तो नसीब चमक गया, फाइनली मुझे मैजिकल पावर मिल गया। लेकिन तभी हेस्टिया उससे कहती है कि बेल नॉर्मली जब भी किसी को मैजिकल पावर मिलते हैं तो उसे एक स्पेल बोलना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा ये जो मैजिकल पावर है उसके लिए तुम्हें स्पेल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्टली तुम्हें इस मैजिकल पावर का नाम लोगे तो वो निकल जाएगा, तो तुम्हें सिर्फ फायर बोल्ट बोलना है। फिर वो बोलती तुम रात को सो जाना और सुबह में जाके इस चीज को टेस्ट करना। लेकिन बेल रात के टाइम पे निकलता है डंजन में और जाके अपना फायर बोल्ट चेक करता है। वो एक ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर इसको यूज करता है और एक बड़ा सा फायर बोल्ट उसके हाथ से निकलता है। ये देख के बेल एकदम खुश हो जाता है। उसके बाद बेल रात भर मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर बोल्ट मारता रहता है और घूमता रहता है, हर जगह ऐसे ही वो स्टोन गिराता रहता है। फिर वो इतना इसको यूज कर लेता है कि उसकी पूरी बॉडी थक गई होती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी आइंस उस डंजन बॉस को मार के अपनी ग्रीन गर्ल के साथ ऊपर आ रही होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि बेल जमीन के ऊपर गिरा हुआ रहता है एकदम बेहोश होकर। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन गर्ल बोलती है कि बेल के ऊपर माइंड डाउन हो गया है, लगता है इसने बगैर दिमाग लगाए पूरा टाइम मैजिक यूज करता गया है, उसकी वजह से इसका माइंड एकदम से शांत हो चुका है। तो फिर आइंस बोलते हैं कि इस बंदे को मैं जानती हूँ तो तुम इसको मेरे पास छोड़ दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसका ध्यान दूंगी। तो ऐसा बोल के आइंस उसको अपने गोद में सुला लेती है। फिर कुछ टाइम बाद बेल अपने सपने में रहता है और वो देखता है कि वो उसके मॉम के पास है। तो वो अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि उसके सामने आइंस होती है। तो वो उसको देख के बोलता है मॉम। तो वो बोलती नहीं मैं तुम्हारी मॉम नहीं। तो जैसी बेल की आंखें खुलती है तो बेल वहां से पागल की तरह चिल्ला के भाग जाता है। मतलब ये बंदा हर बार आइंस को देख के भाग क्यों जाता है। मीनवाइल फिर बेल अगले दिन हेस्टिया को दिखाता है कि उसने वो बुक में से वो मैजिकल पावर सीखी थी। तो हेस्टिया जब वो बुक खोलती तो वो बोलती है कि अरे ये कोई नॉर्मल बुक नहीं, ये एक ग्रिमरोर है, लेकिन ये ऐसा वैसा ग्रिमरोर नहीं है, ये हमारे ब्लैक क्लोवर किंगडम का ग्रिमरोर है क्या? नहीं ये ग्रिमरोर असल में ऐसा ग्रिमरोर है जिसमें से तुम एक बार अगर चीजें पढ़ लो तो वो तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी और ये ग्रिमरोर खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ग्रिमरोर कितना महंगा है, अब हम क्या करेंगे? तो बेल बोलता है मुझे वापस से तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल जाके मामा मिया को ये ग्रिमरोर देता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वो बोलती है अरे नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये ग्रिमरोर कोई और यहाँ पे भूल के गया था और ये उनकी गलती है। ऐसा बोल के वो ग्रिमरोर को फेंक देती है कचरे के डब्बे में और बोलती है तुम यहाँ से निकल जाओ और हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गिल्ड लेडी गई होती है इस शॉप के अंदर अपना शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे वो लोकी से मिली है और लोकी को वो एक सुमा फैमिली का अल्कोहल पकड़ा देती है और उनसे वो थोड़ा क्वेश्चन करती है। तभी वो लोकी से पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हो कि ये सुमा फैमिली क्या चाहती है और उनका क्या क्या सपना है। तो वो बोलती है कि सुमा फैमिली के जो लोग हैं उन लोग को अल्कोहल बहुत पसंद है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बेल लिली के लिए वेट कर रहा होता है। तभी लिली को 3-4 गिल्ड के लोग पकड़ लेते हैं और वो एडवेंचरर्स उसको मार रहे होते हैं। मीनवाइल बेल इस बंदे से बात करता है और बोलता है कि तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी ये बंदा बोलता है तुम्हें पता है ना कि तुम इस लड़की के पास क्यों आए हो, तुम्हें भी इसका पैसा चोरी करना है ना। तो बेल बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा बोल के बेल इसको भगा देता है यहाँ से। लेकिन उतने में यहाँ पे लिली आती है और बोलती है
कि तुमने उससे क्या बात किया। तो बेल बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसी टाइम पास वाली बात। बाय द वे तुम उन लोग के साथ क्या बात कर रही थी? तो वो बोलती है नहीं वो सब मेरे पहले के दोस्त थे और कुछ नहीं। उसके बाद लिली वहां से आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि लगता है अब मुझे बेल को बाय बाय बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में लिली का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे बचपन से वो हमेशा अकेली होती है। उसके मॉम डैड एक दिन डंजन में गए थे और वहीं पे वो लोग खत्म हो गए थे। उसके बाद उसको बहुत सारे एडवेंचरर्स ने एज ए सपोर्टर हायर किया, लेकिन वो लोग कभी उसे कुछ पैसा नहीं देते थे और हमेशा उसे धक्का मार के दूर फेंक देते थे। इसीलिए उसने एडवेंचर से दूर होने का सोचा और वो एक फ्लावर वाले शॉप में काम कर दी। लेकिन तभी वहां पे एडवेंचरर्स आए और उनने वो शॉप तोड़ दिया और लिली को वो लोग वहां से लेके चले गए। तब से लिली हमेशा एडवेंचरर्स को हेट करती है। इसके ठीक बाद हमें ये दिखाते हैं कि हमारी गिल्ड लेडी बैठी होती है लोकी के साथ और लोकी उसको बताती है कि सोमा फैमिली का असल में सीक्रेट क्या है। वो उसको कहती है कि जो सोमा फैमिली के लोग होते हैं वो लोग स्पेशली अल्कोहल बनाते हैं। तो जो अल्कोहल वो लोग हम लोग को मार्केट में देते हैं वो तो उन लोग का रिजेक्टेड अल्कोहल होता है। लेकिन तुम देखो ये मार्केट का अल्कोहल ही इतना स्पेशल होता है कि हम लोग इसको पी के पागल हो जाते हैं। लेकिन जो उनका असली अल्कोहल होता है वो लोग अपने घर में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो वो जो अल्कोहल होता है ना, उस अल्कोहल को बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है। इसीलिए जो भी एडवेंचरर सबसे ज्यादा पैसा लेके आता है उसको वो वाले अल्कोहल का एक सिप पीने के लिए मिलता है। इसीलिए उसके गिल्ड के सब लोग हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के लिए पागल रहते हैं, क्योंकि उन लोग को वो एक्सेप्टेड गॉड अल्कोहल पीना होता है। इसीलिए वो लोग हमेशा इस तरह से पागल होते हैं। उसके बाद वो आइंस को लेके जाती है उसका अपडेट कराने के लिए। तभी लोकी पीछे से बोलते हैं क्या आइंस तुम अब लेवल अप हो चुकी हो और तुम लेवल 6 पे पहुंच गई हो। तो ये सुन के हमारी गिल्ड लेडी एकदम से शॉक हो जाती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी लिली कुछ तो भी मैजिकल पोशन बना रही होती है छुप छुप के। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया बेल से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि तुम्हारी ये जो नई फेमिलियर है, आई मीन सपोर्टर है, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो बेल बोलता है कि हाँ मैं उसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, भले ही इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे उसके साथ, लेकिन वो किसी न किसी चीज में अटकी हुई है, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हमारी लिली बेल को बोलती है कि आज हम लोग जाएंगे फ्लोर नंबर 10 पे। तो बेल बोलता है कि हम लोग बड़े मुश्किल से फ्लोर नंबर 7 पे सर्वाइव कर पाए, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हम 10 पे जाएंगे। तो वो बोलती नहीं सर, मुझे पता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, चलिए हमें वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेगी और आपको तो वो नया फायरबोल्ट वाला एबिलिटी भी अनलॉक हो गया है, तो आप तो फ्लोर नंबर 11 पे भी जा सकते हो। तो ये सुन के बेल बोलता है ठीक है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बेल और लिली डंजन के अंदर जा रहे होते हैं, तभी हमारी जो गिल्ड लेडी होती है वो बात करती है आइन से। डंजन के अंदर लिली बेल को एक नया वेपन देती है और बोलती है आप ये वाला वेपन यूज करिए। ऐसा बोल के वो बेल को उसका मेन वेपन यूज करने से रोक रही होती है। मीनवेल यहाँ पे हमारी गिल्ड लेडी आइन से बात कर रही होती है और वो उसको बोल रही होती है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी कि आपने मेरे एक एडवेंचरर को बचाया था जिसके ऊपर एक मिनटोर ने अटैक किया था। तो वो बोलती है अच्छा तो तुम बेल की बात कर रही हो क्या। तो वो बोलती है हाँ। तो फिर वो बोलती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बेल मुझसे नफरत करता है। तो हमारी गिल्ड लेडी बोलती है नहीं बेल तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है। ये सुन के आइंस बहुत खुश हो जाती है। मीनवेल ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि तभी हमारी गिल्ड लेडी सुनती है कि उसके बगल से 3-4 एडवेंचरर्स जा रहे होते हैं और वो लोग बेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि आज तो हम उसे सबक सिखाएंगे। तो हमारी गिल्ड लेडी आइंस से रिक्वेस्ट करती है प्लीज आप जाके बेल का ध्यान दीजिए। तो आइंस बोलती है ऑफ कोर्स। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल और लिली दोनों ही फ्लोर नंबर 10 पे होते हैं और ये वाला फ्लोर पूरी तरह से व्हाइट होता है। यहाँ पे बहुत अजीब टाइप के पेड़ होते हैं। उतने में इनके सामने एक बड़ा सा ओगर आता है और ये ओगर के पास पेड़ होता है। वो इस पेड़ को एज अ क्लब यूज करता है। तो बेल अपने हाथ से अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है लिली तुम एकदम से सेफ मेरे पीछे रहो। उसके बाद ये लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं। बेल जाता है और ओगर के ऊपर हमला करता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी गिल्ड लेडी गई होती है हेस्टिया से बात करने के लिए लिली के बारे में, और यहाँ पे बेल इस ओगर के ऊपर हमला करता है और उसके पेट को फाड़ देता है। उसके बाद बेल उसके पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसको नीचे गिरा के उसको फोड़ देता है और ऐसे ही बेल ने एक बंदे को मार दिया। लेकिन इतने में यहाँ पे एक और बड़ा सा गॉब्लिन ओगर आ रहा होता है। तो बेल इसके ऊपर 2 फायरबॉल अटैक मार के इसको भी खत्म कर देता है। मीनवेल बेल देखता है कि यहाँ से लिली गायब हो चुकी होती है और यहाँ पे लिली ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ल्यूर करने वाले बॉल फेंक के रखे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ओगर्स आ जाते हैं। तो बेल बोलता है ये सब क्या हो रहा है। ऐसा बोल के बेल रेडी होता है इन सबसे लड़ने के लिए और वो ढूंढ रहा होता है लिली को। लेकिन ये सब बंदे बेल को बहुत मारते हैं और बेल अपना बैलेंस खो के जमीन पे गिरा होता है। उतने में लिली बहुत सारे एरोस मार के बेल के बेल्ट को तोड़ के उसके बैग को अपने पास खींच लेती है और बोलती है मास्टर बेल अब तुम्हारा देख लो। ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी लिली वहां से निकल रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन तुमने उस बंदे से बात कर लिया और तुम्हें मेरा सीक्रेट मालूम पड़ गया होगा, इसीलिए हमें अभी अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। आई एम सॉरी बट मुझे आपसे बहुत पैसा मिल चुका है। ऐसा बोल के वहां से निकलने लगी। उतने में उसके आगे वही बंदा आता है जिसने पहले भी लिली को मारा होता है। वो लिली को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत टाइम से बहुत पैसा कमा रही हो और उसको सीक्रेटली कहीं पे जोड़ के रख रही हो, तो तुम मुझे बताओ कि वो सब कहाँ पे है। ऐसा बोल के लिली को बहुत लात वात मारता है और बहुत बुरी तरह से लिली के ऊपर हमला करता है। उसके बाद वो लिली का जैकेट फाड़ के उसमें से उसका नाइफ चोरी कर लेता है और बोलता है कि अरे ये चीज तो बहुत महंगी बिकेगी, ये असल में लिली का वो फायर वाला नाइफ होता है। मीनवेल यहाँ पे ये और 3 लोग आते हैं और इन लोग के बैग में एक आधा कटा हुआ किलर एंट होता है। ये बंदा बोलता है कि मैं इन सब किलर एंट को यहाँ पे छोड़ के तुम्हारे ऊपर छोड़ के निकल जाऊंगा, और तुम्हें पता है कि अगर कोई भी किलर एंट आधे में अटका रहे तो वो उसके पेरेंट्स को बुलाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे किलर एंट आने वाले हैं। ऐसा बोल के वो इन सबको इस बंदे के ऊपर छोड़ देता है। तो ये बंदा यहाँ से अपनी जान
बचा के भागने लगता है। उसके बाद ये भालू जैसा दिखने वाला बंदा लिली को पकड़ता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो तुम मुझे बताओ तुमने वो सब पैसा कहाँ पे रखा है, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, वरना मैं तुम्हें इन सब एंड्स के पास छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा। तो लिली रोते रोते अपने गले में से एक चाबी उसको निकाल के देती है और बोलती है कि तुम ये चाबी ले लो, इससे तुम मेरे सीक्रेट चेस्ट को खोल सकते हो, वो चेस्ट मैंने ये सीक्रेट जगह पे रखा हुआ है। तो बंदा वो चाबी लेता है और उसके बाद वो लिली को उन सब एंड्स के बीच में फेंक के वहां से भाग जाता है और बोलता है कि तुम एक सपोर्टर हो ना, तो तुम हमारे लाइफ को सपोर्ट करो। तो उसके बाद लिली बोलती है कि चलो अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, मैं आखिर इस दुनिया से निकल जाऊंगी, मैंने बहुत गलती की है और मैंने सर बेल के साथ भी बहुत गलत किया, लेकिन बचपन से ही गॉड मुझे हमेशा पनिश कर रहे थे, क्यों मैंने ऐसा क्या गलत काम किया था। ऐसा बोल के लिली रोते हुए अपने फेट को एक्सेप्ट करती है और ये सीन मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इस बच्ची के साथ स्टार्टिंग से ही हमेशा गलत हुआ है, ये एक खराब लड़की नहीं है। उतने में ये वहाँ पे लेटी हुई होती है और ये सोच रही होती है कि काश मैं सर बेल को पहले मिलती तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, लेकिन तभी सारे के सारे एंड्स इसको खाने के लिए इसके पास आते हैं। उतने में बेल पीछे से आके फायरबॉल्ट यूज करता है और उसी के साथ बेल लिली को बचा लेता है। उसके बाद बेल यहाँ पे खड़ा होकर मल्टीपल फायरबॉल यूज करके सारे के सारे एंड्स को मारने लगता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया गिल लेडी को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि बेल के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद हमारी लिली बेल को पकड़ के रोती है और बोलती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आ गए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया। तभी बेल बोलता है कि मुझे वहाँ पे दिख नहीं रहा था कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई तो आया जिसने आके मेरी हेल्प की और उसने वहाँ पे उन सब मॉन्स्टर्स को मार दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो लिली उसको बोलती है कि मैं तुम्हें इतनी बार धोखा दिया, मैं हर बार तुमसे ज्यादा पैसा लेती थी, उसके बाद तुम्हें कोई भी चीज खरीदा था तो मैं उसके प्राइसेस को 3 गुना बढ़ा के तुम्हें बेचती थी, मैं हमेशा तुमसे चीटिंग करी थी, मैं तुम्हारे ऊपर पहले तुम्हारा स्वॉर्ड चोरी किया और अभी मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो तुमने मुझे क्यों मदद की। तो बेल बोलता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक लड़की हो और तुम दिक्कत में थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया था। तो ये सब सुन के हमारी लिली रोने लगती है बहुत और वो बेल को एक फटका मारती है, बोलती है कि तुम कैसे हो यार, लेकिन तुम मुझे पसंद हो। उसके बाद बेल और लिली अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्ती करके बैठ गए हैं। लिली फिर बेल को पकड़ के बहुत रोती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल जाता है हमारी गिल लेडी के पास और उनको बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने आपका जो हैंड प्लेट था वो मैंने खो दिया है। तो हमारी गिल लेडी बोलती है ये सब चलेगा, मैं बस खुश हूँ कि तुम वापस से मेरे पास आ गए हो सही सलामत। उसके बाद अगले सीन में बेल अगले दिन जाता है हमारी लिली के पास और उसको बोलता है क्या तुम ऑफिशियली मेरी सपोर्टर बनोगी। तो लिली बेल को हाँ बोल देती है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब भी हमारी आइंस गई होती है बेल की मदद करने के लिए 10th फ्लोर पे, तो वहाँ पे उसने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद बेल का वो हैंड प्लेट देख लिया होता है तो वो उसको उठा लेती है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी प्रिया अपने रूम में बैठी हुई होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे मेरा नेक्स्ट प्लान यूज करना पड़ेगा बेल को हथियाने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बेल और लिली ऐसे ही सिटी के थ्रू घूम रहे होते हैं। तभी लिली बोलती है बेल को कि मैंने अभी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज किया है अपने ऊपर, जिस वजह से लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, तो होपफुली अभी हम लोग एकदम से सही रह पाएंगे और मेरे फैमिली वालों को लगा कि मैं वहाँ पे खत्म हो गई थी। उसके बाद बेल लेके चाहता है लिली को अपने घर में और वहाँ पे वो उसको हेस्टिया से मिलाता है। तो हेस्टिया बेल को बोलती है कि बेल क्या तुम हम लोग के लिए चाय बना सकते हो, तब तक मुझे इससे थोड़ा बात करना है। तो बेल चाहता है उनके लिए चाय बनाने के लिए। तो फिर यहाँ पे हेस्टिया इसको बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत गलत काम किया है बेल के साथ और तुम्हें मैं इसके लिए माफ नहीं करूंगी और तुम्हें इस वक्त शर्म भी आ रहा होगा कि तुमने मेरे बेल को इतना क्यों डिसीव किया, लेकिन मैं तुम्हें एक पनिशमेंट देती हूँ और ये पनिशमेंट ये है कि तुम्हें आज से बेल की रखवाली करनी है और उसका देखभाल करना है। बाय द वे बेल सिर्फ मेरा है तो उसके ऊपर तुम चांस मत मारना। ऐसा बोल के ये बेल को हक कर लेती है। तो जब हमारी लिली देखती है कि हेस्टिया बेल को हक करके बहुत शानी बन रही है तो वो भी चाहती है और बेल को हक करती है और हेस्टिया को बोलती है कि मैं बेल को नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा बोल के हेस्टिया और लिली दोनों ही बेल को हक करके रखते हैं और बेल यहाँ पे बीच में एकदम टेंशन में होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद बेल अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बेल गया होता है गिल्ड में अपनी गिल्ड लेडी से मिलने के लिए। तभी वो देखता है कि उसकी गिल्ड लेडी असल में आइंस के साथ बैठ के बात कर रही होती है। तो बेल जब आइंस को देखता है तो वो उसको देख के शर्मा के वहाँ से भागने लगता है। तभी आइंस वहाँ से जंप मारती है और जंप मार के बेल को रोक देती है। तो बेल आइंस से टकरा के रुक जाता है और वो एकदम से शर्मा रहा होता है। वो बोलता है कि अरे मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे उसकी गिल्ड लेडी आती है और बोलती है कि बेल तुम्हें आइंस से भागना नहीं चाहिए, आइंस तुमसे बात करने के लिए आई है। फिर बेल आइंस के सामने एकदम से स्ट्रेट अप टाइट होकर खड़ा रहता है एकदम सैल्यूट करते हुए और आइंस उसको बोलते हैं तुमने ये वहाँ पे खो दिया था तो मैं ये तुम्हारे लेके आई। तो वो आइंस से अपना हैंड प्लेट लेके उनको थैंक्स बोलता है। उसके बाद आइंस बेल से माफी मांगती है, बोलती है कि मेरे वजह से वो मिनोटॉर वहाँ से भाग गया था और उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। तो बेल बोलता है कि नहीं आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने तो मेरी जान बचाई थी। उसके बाद आइंस बेल को देख के स्माइल करती है। इसका ये मतलब है कि शायद आइंस भी बेल के प्यार में पागल हो रही है। उसके बाद ये दोनों के दोनों लोग गिल्ड के बाहर निकलते हैं और वहाँ पे आइंस बेल से बात करती है, बोलती है कि तुम फ्लोर नंबर 10 पे इतना इजीली क्यों चले गए थे जब तुम्हें पता था कि तुम उन लोग से नहीं लड़ सकते हो। तो वो बोलता है कि मुझे तो बस लड़ना था और थोड़े पॉइंट्स कमाने थे। फिर वो बोलती है कि तुमने कभी फाइटिंग करना नहीं सीखा है ना। तो बोलता है नहीं मुझे किसी ने कभी सिखाया नहीं। तो आइंस बोलती है अच्छा ठीक है तो आज से तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगी। तो ये सुन के बेल एकदम से शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे बेल और आइंस दोनों ही ये कैसल के ऊपर खड़े होकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे टेंशन लेके दूर भागते हो। तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो बोलती है कि अच्छा तो हम लोग ट्रेनिंग में क्या करें। मैंने इसके बारे में कल बहुत सोचा और मैं सोच रही हूँ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा सिर्फ नाइफ यूज करते हो है ना। तो वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलते है कि अच्छा तो तुम मुझे थोड़े बहुत मूव्स दिखाओ, पहले उसके बाद तुम मुझे तुम्हारा
नाइफ दो। तो हमारी आइंस बेल का नाइफ लेके थोड़ा डांस करती है। तो वो बोलता है अरे ये सब क्या है। तभी आइंस घूम के एक ड्रॉप किक मारती है बेल को और ये बेल को किक पड़ने के बाद बेल एकदम से बेहोश हो जाता है। तो आइंस जाती है बेल के पास और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो बोलता है नहीं इसमें आपकी गलती नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। मतलब लिटरली ये बंदा सिंप बन रहा है आइंस के लिए। उसके बाद आइंस अपना स्वॉर्ड बाहर निकालती है और अपने स्वॉर्ड के शीट से बेल के साथ लड़ती है। यहाँ पे वो बेल का ट्रेनिंग दिखती है, लेकिन वो बेल के ऊपर बहुत ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो जाती है और वो धड़ाधड़ बेल को मारती रहती है और बेल अपने नाइफ के साथ खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है। बेल मल्टीपल अटैक करता है लेकिन हर बार वो हारता है और आइंस उसको तोड़ती रहती है। उसके बाद बेल को लगता है कि वो जीतने वाला है और वो आइंस को अटैक करने जाता है, लेकिन तभी ही आइंस उसके टकले पे एक बॉन्क मारती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा एक वुल्फ बॉय डंजन के एकदम डीप लेयर में होता है और वहां पे वो मल्टीपल मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तो उसके सामने एक मिनोटॉर आता है। तो हमारा ये बंदा वो मिनोटॉर को देखता है और उसका स्वॉर्ड को तोड़ देता है और बोलता है कि तुम तो बड़े कमजोर हो यार। ऐसा बोल के वो अपना स्वॉर्ड मिनोटॉर को देता है और बोलता है चलो तुम इससे लड़ना स्टार्ट करो। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बेल और लिली दोनों ही फ्लोर नंबर 10 पे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही वो लोग घुसे तो लिली बेल को बोलती है कि सर हमने अब तक किसी भी मॉन्स्टर से फाइट किया नहीं, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप पहले ही मार खा के आए हो, ऐसा क्यों है। तो वो बोलता है ये मेरा एक सीक्रेट है। ऐसे लोग बात करते थे कि तभी इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेल और लिली इनसे लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पे लिली बेल को सपोर्ट कर रही होती है अपने क्रॉसबो के साथ और बेल इन लोग को मार रहा होता है। बेल मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मारता रहता है और लिली उसको बैकअप देती रहती है। उसके बाद यहाँ पे ये बिग बॉय मॉन्स्टर्स भी आना स्टार्ट होते हैं। तो बेल और लिली के खिलाफ फटाफट इनसे लड़ते रहते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा वुल्फ बॉय यहाँ पे ये मिनोटॉर के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है और उसको ट्रेनिंग देते रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम बड़े कमजोर हो, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा मेरे प्लान के लिए। ऐसा बोल के वो मिनोटॉर का सींग भी तोड़ देता है और बोलता है तुम बहुत कमजोर हो यार। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल मल्टीपल डेज हमारी आइंस के साथ प्रैक्टिस करता रहता है। आइंस उसको मारती है और बेल अपने नींद से उठता है और वो चिल्लाता है। ऐसी कम से कम ये 20-30 बार हो चुका होता है। फिर आइंस बेल को बोलती है कि तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन रहे हो। तो बेल बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ट्रेनिंग बहुत कर रहा हूँ। बाय द वे मेरा सपना ये है कि मुझे एक मेरी आइडल है जिसके साथ मुझे पहुंचना है। तो आइंस बोलती है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मेरा भी सेम सपना है। यहाँ पे बेल असल में आइंस की बात कर रहा होता है और आइंस यहाँ पे किसी और की बात कर रही होती है। उसके बाद आइंस बोलती है ठीक है चलो अभी मैं तुम्हें नैप करने की प्रैक्टिस देती हूँ। वो बोलती है कि हम लोग को डंजन के अंदर कभी कभी बहुत दिन निकालने पड़ते, तो हमें वहाँ पे किसी भी सिचुएशन में सोना भी आना चाहिए। ऐसा बोल के वो लेट जाती है और बोलती है कि अभी तुम भी सो जाओ। वो 1 सेकंड के अंदर सो जाती है। तो बेल उठता है और देखता है अरे आइंस तो बहुत जल्दी सो गई। इतने में बेल के सामने उसके ग्रैंडफादर की आत्मा आती है और वो बेल को बोलती है कि ओए बेल यहाँ पे एक सुंदर लड़की सो रही है, जरा इसके लिप्स पे देख, ये लिप्स तुझे लिटरली इनवाइट कर रहे हैं इसको किस करने के लिए। तो बेल थोड़ा सा उस आइंस को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे हेस्टिया की आत्मा आती है और वो बेल को रोकने लगती है। यहाँ पे फिर हेस्टिया की आत्मा और उसके ग्रैंडफादर की आत्मा दोनों ही एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं और एंड में बेल सोचता है कि उसे आइंस को किस करना चाहिए। ऐसा बोल के वो आइंस के पास जाता रहता है कि तभी आइंस उसको बोलती है कि मत करो ऐसा। असल में आइंस अपने नींद में बोल रही होती है ये चीज। तो बेल एकदम से डर के पीछे भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये मिनोटॉर एकदम से थक चुका होता है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आइंस बेल को डेट पे लेके गई होती है और बेल बोलती है कि बेल मुझे भूख लगी तो हम लोग साथ में कुछ खाएंगे। ऐसा बोल के वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी आइंस जिस शॉप के पास जाती है उस शॉप में असल में हेस्टिया पोटैटो चिप्स बेच रही होती है। तो जब बेल हेस्टिया को देखता है तो उसको शॉक लगता है और यहाँ पे हेस्टिया को भी शॉक लगता है। हेस्टिया बेल को पकड़ती है और उसको बोलती है कि तुम कितने बेकार आदमी हो, तुमने वापस से एक नई बंदी पकड़ ली। ऐसा बोल के हेस्टिया बेल के ऊपर बहुत भड़कती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि इसके बाद हेस्टिया बेल को और आइंस को एक गली में लेके गई होती है और वहाँ पे बेल उसको सब कुछ समझाता है। बोलता है कि ये असल में आइंस वेलेस्टाइन है और ये मुझे ट्रेनिंग देती तक कि ये लोकी फैमिली के नेक्स्ट मिशन पे नहीं जाती है। तो फिर हेस्टिया बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसके बीच में थोड़ा बहुत रूल बनाने वाली हूँ। पहला कि आइंस तुम्हें टच नहीं कर सकती है, दूसरा आइंस तुम्हारे क्लोज नहीं आएगी और तो और आइंस तुम्हारे ऊपर चांस बिल्कुल नहीं मारेगी क्योंकि बेल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ऐसा बोल के वो बेल को पकड़ती है और वापस से हक करती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये वाला जो मिनोटॉर होता है इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है वुल्फ बॉय के पास से और ये मल्टीपल एडवेंचर्स को खत्म कर करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये जाता है उस बंदे के पास जिसने हमारी लिली को धोखा दिया होता है। तो ये बंदा अपना फ्लेम वाला नाइफ यूज करता है इसके ऊपर जो उसने लिली के पास से चोरी किया होता है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता है मिनोटॉर के ऊपर और ये मिनोटॉर नेक्स्ट अटैक करके इस बंदे को खत्म कर देता है। के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल जब टाउन के बीच में जाता है तो वहां पे वो देखता है कि आइंस का लेवल अभी 6 तक पहुंच चुका है। ये देख के उसे बहुत धक्का लगता है और वो बोलता है कि मैं तो इसके बराबर में कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ऐसा बोल के वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो अगले सीन में आइंस के साथ रात को फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पे वो एकदम से फोकस करके अंदर घुस रहा होता है और खतरनाक स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो अगले दिन ऐसे ही मायूस होकर सिटी में चल रहा होता है कि तभी वहां पे हमारी सिल्वर हेयर वाली गर्ल आती है और वो बेल का हाथ पकड़ के उसको बोलती है कि मुझे आप ही का इंतजार था। तो बेल थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो उसको अपने होटल में लेके जाती है और बोलती है कि आपको ये सब बर्तन धोने पड़े क्योंकि मैं इसे धो नहीं पाई थी। और बेल एकदम से अच्छा इंसान है इसीलिए वो ये काम करने बैठ जाता है। तो तभी वहां पे आती है हमारी ये एल्फ गर्ल और वो बेल का साथ देती है। तो बेल उससे पूछता है कि क्या आप पहले एक एडवेंचरर रह चुकी हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं एक एडवेंचरर थी, लेकिन मैंने उस चीज को गिव अप कर दिया है क्योंकि मेरे साथ पास्ट में कोई चीजें हो गई थी जिसकी वजह से मैं अभी वापस से एडवेंचरिंग नहीं कर सकती। तो बेल उससे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। तो वो बोलती है कि देखो तुम्हारे पास स्किल्स है, लेकिन तुम्हारे पास स्किल और स्ट्रैटेजी
ये दोनों चीज एक साथ नहीं है। तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारा स्किल्स और स्ट्रेटेजी कैसे यूज करना है। तो बेल को याद आता है कि क्या सेम चीज उससे आइंस ने भी कहा था। तो यहाँ पे ये दोनों लोग मस्त बात करते रहते हैं और हमारी सिल्वर गर्ल इनकी बातें सुन रही होती है और उसको थोड़ा सा उदासी फील होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद से हमारी एल्फ गर्ल बेल को सेट कर रही है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल वापस से ट्रेनिंग कर रहा होता है आइंस के साथ, और यहाँ पे इन लोग की ट्रेनिंग बहुत मस्त चल रही होती है। तभी आइंस उसको बोलते हैं कि तुमने मेरे अटैक को पहली बार काउंटर किया, तो तुम बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हो। तो ये सुन के आइंस बेल को थैंक यू बोलता है और बेल बोलती है नहीं, इसमें तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद बेल एकदम से ब्लश करता है और आइंस उसको बोलती है कि तुम तुम्हारा बेस्ट करना। तभी बेल उनको बोलता है कि आप भी आपका बेस्ट करना आपके नेक्स्ट एक्सपीडिशन पे। और यहाँ पे दोनों एकदम से ब्लश करते रहते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल अपने फैमिली से बाहर निकलता है और बोलता है कि गॉडेस हेस्टिया, मैं जा रहा हूँ टावर के अंदर थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि लोकी फैमिली के लोग सब लोग रेडी होते हैं उनके बड़े से एक्सपीडिशन के लिए, और यहाँ पे इनका गोल होता है कि इन लोग को फ्लोर नंबर 75 तक जाने का है। तो ये लोग अपने टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक टीम का लीडर होता है इनका जो छोटा बॉय होता है वो उनका लीडर होता है, और नेक्स्ट लीडर होता है हमारा ये बाइकिंग वाला बंदा। ये लोग बोलते हैं कि लोग फ्लोर नंबर 18 पे मिलेंगे क्योंकि वो एक सेफ जोन है, और वहां से वो डायरेक्टली फ्लोर नंबर 50 पे जाएंगे। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फ्रेया सोच रही होती है कि वो बेल को कैसे अपने काबू में लेके आए। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बेल और हमारी लिली दोनों ही अंदर जा रहे होते हैं, और तभी वो लोग बोलते हैं कि आज यहाँ पे कोई भी हमें दुश्मन दिख ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों है। तभी बेल को थोड़ा सा धक्का लगता है कि क्या ये वापस से वो मिनोटॉर वाला सीन तो नहीं हो रहा जहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं था अंदर और डायरेक्टली एक मिनोटॉर इनके सामने आ गया था। ऐसा बोल के बेल आगे बढ़ता है। तभी उनके सामने आता है ये एक हॉर्न वाला मिनोटॉर जो कि इवॉल्व हो चुका होता है। ये इस वक्त एक रेजिंग मिनोटॉर में कन्वर्ट हो चुका होता है और ये पूरी तरह से रेड हो गया होता है। तो इसको देख के बेल को धक्का लगता है और उसको पुराने वाले मिनोटॉर की बातें याद आती है और वो एकदम से शॉक होकर खड़ा हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता। तो मिनोटॉर बेल के ऊपर हमला करता है, लेकिन लिली उसको बचा लेती है और इसी बीच में लिली को बहुत डैमेज हो जाता है। तभी बेल लिली को दूर फेंकता है और बोलता है लिली तुम रुक जाओ, मैं कैसे भी करके इसको रोकूंगा। ऐसा बोल के बेल अपने मल्टीपल फायरबॉल्स मारता है इसके ऊपर, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। ये बंदा बेल को एक फटका मार के दूर फेंक देता है और बेल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है एक सिंगल अटैक में। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लोकी फैमिली के लोग नीचे आ रहे होते हैं। तभी वुल्फ बॉय 2-3 लोग से मिलता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। तो वो लोग उसको बताते हैं कि यहाँ पे एक मिनोटॉर आ चुका था। तो वो लोग बोलते हैं यहाँ पे मिनोटॉर कैसे आया, मिनोटॉर तो लेवल 18 के नीचे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिनोटॉर बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और वो मिनोटॉर का एक हॉर्न टूटा हुआ था और वो इस वक्त लड़ रहा है एक व्हाइट बाल वाले बंदे से। तो ये सब सुन के आइंस ऑन द स्पॉट वहां से भागती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बेल ही है। तो बेल को बचाने के लिए भागती है। मीनवेल यहाँ पे बेल अपनी जान की बाजी लगा के इस मिनोटॉर से लड़ रहा होता है और उसके हर ब्लो को रोक रहा होता है, लेकिन बेल को बहुत फटका लगता है क्योंकि वो इसके लेवल का नहीं होता है। तभी वहां पे लिली उठती है तो बेल लिली को बोलता है लिली तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इसको रोक के रखता हूँ। तो जैसे लिली वहां से भागने लगती है तो बेल बोलता है चलो ठीक है, अब लिली भाग गई है, अब मैं भाग सकता हूँ। लेकिन तभी उसको स्ट्राइक होता है कि अगर वो भी यहाँ से भाग गया तो ये मिनोटॉर लिली के पीछे जाएगा उसको मारने के लिए। तो इसीलिए बेल वहां पे खड़ा होता है मिनोटॉर से लड़ने के लिए और वो उससे लड़ता रहता है, उसके अटैक को रोकता है, डॉज करता है, लेकिन बेल यहाँ पे हारता रहता है और वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद मिनोटॉर आता है उसके पास हमला करने के लिए। तभी बेल को सब फ्लैशबैक आता है कि कैसे आइंस ने उसको बचाया था, लेकिन उसी वक्त आइंस वहां पे आ जाती है और बेल के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है बेल अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो फिर आइंस को पूरा फ्लैशबैक उसके दिमाग में आता है कैसे जब बेल ने उसे बचाया था तो ये वुल्फ बॉय ने उसकी बेइज्जती की थी। तभी बेल खड़ा होता है, आइंस का हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है कि आइंस तुम रुक जाओ, मैं इस मिनोटॉर को हराऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे आज के बाद कभी भी आइंस वेलेस्टाइन बचाती रहे। तो ये सब देख के हमारा वुल्फ बॉय बोलता है अरे ये तो वही टमेटो बॉय है ना जिसने लास्ट टाइम आइंस की मदद ली थी, ये बंदा क्या ही कर लेगा। फिर हमारा बेल आगे खड़ा होता है मिनोटॉर से लड़ने के लिए और वो उसके साथ स्वॉर्ड से स्वॉर्ड लड़ता रहता है, लेकिन ये हमारा वुल्फ बॉय बहुत हंस रहा होता है। तभी हमारी ये दोनों ट्विंस सिस्टर बोलती है कि नहीं ये बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त। लेकिन तभी लिली यहाँ पे आती है और वुल्फ बॉय का पैर पकड़े बोलती है कि सर आप प्लीज बेल को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ होए। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं बचाता हूँ इसको। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि बेल यहाँ पे एकदम से स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और वो ये बंदे से स्वॉर्ड टू स्वॉर्ड लड़ रहा होता है। तभी ट्विंस बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि ये बंदा एक लेवल 1 का बंदा हो सकता है, क्योंकि मिनोटॉर से लड़ने के लिए तुम्हें कम से कम लेवल 2 का होना चाहिए। और यहाँ पे बेल ये मिनोटॉर से क्या लड़ रहा होता है। तभी इनका जो बॉस होता है ये छोटू बॉय ये बोलता है कि ओए वुल्फी बॉय तूने लास्ट टाइम इस बंदे को बेइज्जती करके इसको भगा दिया था, लेकिन आज तू देख ये 1 महीने के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इसने तुम सबको शॉक कर दिया है। और बेल यहाँ पे इस मिनोटॉर से लड़ता होता है, उसके मल्टीपल अटैक्स को रोक रहा होता है, लेकिन बेल का हाथ कट चुका होता है क्योंकि मिनोटॉर ने उसके अंदर अपना हॉर्न घुसा दिया होता है। तभी यहाँ पे ट्विंस बोलते हैं ये खेल तो मेरे बचपन के स्टोरी के जैसा है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर का नाम आर्गोनॉट था और वो एक हीरो था। वो हीरो के भी ऐसे ही व्हाइट बाल थे और वो एकदम लेजेंडरी हीरो था। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि फ्रेया ये सब देख के एकदम से खुशी से पागल हो रही होती है। तभी ही लिली एकदम से बेहोश हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आंखें खुलती है और तब वो देखती है कि बेल यहाँ पे एकदम मस्त लड़ रहा होता है। उसके बाद बेल अपना दूसरा स्वॉर्ड यूज करता है और उसका वो स्वॉर्ड टूट जाता है। उसके बाद बेल ये मिनोटॉर के ऊपर जंप मार के उसको जमीन पे गिराता है और उसके पैर को मरोड़ देता है। तो मिनोटॉर एकदम दर्द में चिल्लाने लगता है। उसके बाद बेल अपने नाइफ के साथ भागता है और मिनोटॉर के ऊपर हमला करता है और उसके स्वॉर्ड से उसको काटना स्टार्ट करता है। बेल यहाँ पे मिनोटॉर को तोड़ने लगता है और ये फाइट सीन बहुत एपिक होता है। यहाँ पे सब लोग एकदम से शॉक में देख रहे होते हैं कि बेल इतना खतरनाक कैसे बन गया। उसके बाद बेल अपना फाइनल ब्लो मारने के लिए निकलता है और सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये बंदा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन तभी आइस बोलते हैं नहीं मुझे पता है कि बेल क्या करने वाला है, मुझे बेल पे यकीन है। और तभी ही बेल एक सिंगल अटैक में ये बंदे का दूसरा हॉर्न पे अटैक करता है, उसके बाद उसको जमीन पे गिराता है और उसके गले में
अपना चाकू मारता है। उसके बाद वो उसके पेट पे मल्टीपल फायरबॉल मार मार के इसको फोड़ देता है। और ये सीन देख के सब लोग एकदम शॉक में होते हैं कि ये बंदे ने लेवल 1 पे एक रेजिंग मिनोटॉर को हरा दिया है। और बेल वहां पे खड़े खड़े एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी यहाँ पे हमारा ये वुल्फी बॉय बोलता है कि इस बंदे का स्टेटस चेक करो। तो हमारी ग्रीन गर्ल बोलती है लेकिन हमें इसका स्टेटस नहीं चेक करना चाहिए। तो वो बोलता है करो तो एक बार। तो जब ये लोग इसका स्टेटस चेक करते हैं तो सबके हवा उड़ जाते हैं, क्योंकि बेल का हर एक एबिलिटी रैंक एस पे होता है। ये देख के सब लोग शॉक हो चुके होते हैं। तभी हमारे ये लोकी फैमिली का जो लीडर होता है वो इनसे पूछता है कि आइस इस बंदे का नाम क्या था। तो आइस स्माइल करके बोलती है इसका नाम है बेल क्रैनेल। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया बेल के साथ बैठी होती है और उसको बोलती है कि बेल तुम आखिर स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल अपने गिल्ड में जाके एकदम से खुश होकर बैठा होता है। वहीं पे उसकी गिल्ड लेडी बोलती है कि बेल तुम इतना खुश क्यों हो। तो वो बोलता है बस कुछ न कुछ हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि असल में मैं लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ। तो ये सुन के उसकी गिल्ड लेडी शॉक हो जाती है, बोलती है कि तुम सिर्फ 1.5 महीने के अंदर लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंच गए, तुमने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गॉडेस हेस्टिया बेल का स्टेटस चेक कर रही होती है और इस वक्त बेल के हाथ में वो मिनोटॉर का सिंग होता है जो उसे पिछले फाइट से मिला होता है। तो बेल अपना स्टेटस देख के बोलता है कि मैम मैं बहुत खुश हूँ। तभी हेस्टिया उससे बोलती है कि बेल यहाँ पे तुम्हारा एक नया स्किल खुल चुका है जिसका नाम है आर्गेनॉट और ये एक हीरोइक स्किल है। इसका ये मतलब है कि तुम तुम्हारे मन में बचपन से एक हीरो बनना चाहते थे, तो तुम तो अभी भी एक बच्चे की तरह हो। तो ये सुन के बेल थोड़ा ब्लश करता है। फिर उसके बाद हेस्टिया मस्त नए कपड़े पहनती है और बेल को बोलती है कि बेल मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि अभी हमें मेन टावर में जाके तुम्हारा नया टाइटल रखना है कि जो भी लोग रैंक 2 पे जाते हैं उनको एक नया टाइटल मिलता है। जैसे आइस को टाइटल मिला है स्वॉर्ड प्रिंसेस का, वैसे ही तुम्हारा एक नया टाइटल बनने वाला है। फिर उसके बाद हेस्टिया जाती है यहाँ पे और वो मिलती है यहाँ पे ये चोटी वाले बंदे से। यहाँ पे हेस्टिया इससे बात करती है और ये बंदा बोलता है कि इसके टीम में भी एक लड़की है जिसका नाम मिकोटो है जो लेवल 2 पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे आज उसका भी टाइटल वाला सेरेमनी होने वाला है। यहाँ पे फिर हेस्टिया और ये चोटी वाला बंदा दोनों ही अंदर घुसते हैं। मीनवाइल बेल अपने घर में साफ सफाई करके सोच रहा होता है कि उसका नया टाइटल क्या होगा। वो सोचता है उसका टाइटल होगा द ब्लेजिंग बुल या तो कुछ ऐसा द लेजेंडरी हीरो, ऐसे करके वो सोच रहा होता है। मीनवाइल वो देखता है कि उसका जो नया आर्मर होता है वो ऑलमोस्ट टूट चुका होता है। तो वो बोलता है कि इसको तो वेल्फ नाम के बंदे ने बनाया है, तो मैं जाके इसी बंदे का और आर्मर लेके आता हूँ। तभी हेस्टिया वहां पे आती है और बेल को बोलती है कि बेल मैंने तुम्हारे लिए एकदम मस्त टाइटल ढूंढ लिया है। तो बेल बोलता है बताओ वो टाइटल क्या है। तो वो कहती है तुम्हारा नया टाइटल है लिटिल रूकी। तो ये सुन के उसके ऊपर सब लोग हंसने लगते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में बेल लिली के साथ इसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी यहाँ पे हमारी सिल्वर गर्ल और तो और एल्फ गर्ल आते हैं और वो लोग बेल के बगल में बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज हम पार्टी करेंगे। मामा मिया ने हमको बोला है कि आपको आज जितना खाना है खाइए, लेकिन हाँ पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो लोग बेल के साथ बैठ जाते हैं और जूस पीना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये लोग मजे से जूस पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारी एल्फ बोलती है कि बेल तुम्हें ऐसे ही मिडिल फ्लोर्स पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह होती है। तुम्हें थोड़ा सा पार्टी फॉर्म करना चाहिए, उसके बाद तुम्हें अपना स्ट्रेंथ वापस से लेके आके तो ही मिडिल फ्लोर पे जाना चाहिए। ये सब बात सुन के यहाँ पे एक ये खरोच वाला बंदा आता है जिसके मुंह पे बहुत सारे खरोचे होते हैं। ये यहाँ पे आके बोलता है कि ओए लिटिल रुकी, मुझे लगता है कि तेरे पार्टी को ट्रबल हो रहा है मिडिल फ्लोर पे जाने के लिए, तो तू हम लोग के साथ आ सकता है। हम सब लोग लेवल 2 और लेवल 3 के लोग हैं और हम लोग मिडिल फ्लोर पे जाते ही रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो ये जो 2 ब्यूटीफुल लड़के तेरे साथ है तुझे उसे भी मेरे साथ लाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को अपना लूट शेयर करना चाहिए। तो ये सुन के बेल बोलता है कि तुम गलत बात कर रहे हो, ये लोग मेरे दोस्त है और तुम्हें इनके बारे में ऐसा बात नहीं करना चाहिए। तो ये बंदा जाता है हमारी एल्फ गर्ल के ऊपर हाथ रखने के लिए, लेकिन तभी एल्फ गर्ल इस बंदे का हाथ पकड़ के तोड़ देती है। तो ये बंदा भड़क जाता है और वो एल्फ गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसी वक्त मामा मिया गुस्से में टेबल तोड़ती है और बोलती है कि तुम लोग ये सब काम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो ये सब देख के ये लोग डर के यहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ा पैसा छोड़ के निकल लेते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल गया होता है उसी आर्मर शॉप पे नया आर्मर लेने के लिए, लेकिन इसको यहाँ पे वेल्फ का आर्मर नहीं मिलता है। तो वो टेबल पे जाके पूछता है कि वेल्फ का आर्मर कहाँ पे है। तो इसके बगल में एक रेड बाल वाला बंदा होता है जिसका नाम होता है वेल्फ। ये बंदा बोलता है कि तो तुम्हें मेरा आर्मर चाहिए ना, ठीक है। ऐसा बोल के वो बेल के साथ बैठता है एक टेबल पे और वहाँ पे उससे बातें करता है। बोलता है कि मेरा नाम है वेल क्रोजो और मैं क्रोजो फैमिली का हूँ और तुम्हें मेरा आर्मर चाहिए। इसका ये मतलब है कि तुम आज से मेरे एक रेगुलर कस्टमर बन गए हो। मैं तुम्हें डिस्काउंट में आर्मर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें मुझे तुम्हारे पार्टी में रखना पड़ेगा। तो बेल बोलता है चलो ठीक है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल, लिली और वेल तीनों लोग मिलकर गए होते हैं फ्लोर नंबर 11 पे और यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारा वेल्फ तो एकदम से खुश हो गया होता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तभी लिली इसको बोलती है कि तुम तुम्हारे खुद के फैमिली के साथ यहाँ पे क्यों नहीं आते हो, तुम तो एक फॉलन ब्लैकस्मिथ हो ना। तो वो बोलता है कि मेरे फैमिली के साथ जमता नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ पे आने का बहुत टाइम से इच्छा था। तभी लिली बोलती है कि सर बेल आपको वेल्फ क्रोजो के बारे में नहीं पता कि क्रोजो फैमिली क्या करती है। तो बेल बोलता है नहीं। तो वो बताती है कि क्रोजो फैमिली के जो लोग है वो लोग अकेले इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लोग मैजिकल वेपन बना सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम से उन लोगों ने मैजिकल वेपन बनाना बंद कर दिया है। ये लोग ऐसे बातें करते थे कि तभी यहाँ पे मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हमारे गैंग मेंबर्स रेडी अप होते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। बेल फटाफट सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और वो देखता है कि उसका लेवल लेवल 2 पे पहुंच चुका है, इस वजह से वो बहुत फास्ट हो चुका है। यहाँ के मॉन्स्टर उसके सामने टिक ही नहीं सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पे बेल और लिली आराम से बैठ के मार रहे होते हैं मॉन्स्टर को, लेकिन बेल अपने फायरबॉल अटैक से और बाकी सारे अटैक से इन लोग को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय करता है और वो समझ जाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तभी वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि शायद से मैं आइस के पास पहुंच सकता हूँ। मीनवाइल यहाँ पे जो ये लोग नीचे वाले लेवल पे गए होते हैं तो यहाँ पे वुल्फी बॉय और हमारी ट्विंस ये लोग भी एकदम से फायर्ड अप हो गए होते हैं
हैं क्योंकि इन लोग को बेल का फाइट देख के बहुत सारा मोटिवेशन मिला होता है। और ये सब सुन के हमारी आइस बोलती है मुझे भी अब जाके फाइट करना स्टार्ट करना है। मीनवेल यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों हीरोज बैठ के लूट कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसी वक्त बेल का हाथ चमक रहा होता है और ये लोग पूछते हैं भाई बेल तुम्हारा हाथ क्यों चमक रहा है? तो बेल बोलते हैं मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। उतने में हमें दिखाते हैं कि लिली के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन आता है। तो ये ड्रैगन को देख के बेल बोलता है कि अरे बाप रे मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और लिली वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन ये ड्रैगन लिली के ऊपर हमला कर देता है। तो उसी वक्त बेल अपना फायरबॉल्ट यूज करता है जो कि अल्ट्रा लेवल पे जाके एक सिंगल अटैक में ब्लू फायरबॉल बन के इस ड्रैगन को खत्म कर देता है। और बेल बोलता है कि अरे बाप रे मैंने इतना खतरनाक फायरबॉल कैसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो हेस्टिया से पूछता है तो हेस्टिया उसको बोलती है कि देखो ये तुम्हारे नए स्किल की वजह से हुआ है। जो तुम्हारा नया स्किल है आर्गोनॉट, इसका नाम है द हीरोज बैटल, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो कभी भी समझो कि तुम एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हारने का चांस बहुत ज्यादा है लेकिन तुम्हारे पास एकदम से कम एनर्जी बची है, तो तुम्हारा ये स्किल तुम्हें एक फाइनल अटैक मारने का मौका देगा जो अटैक तुम्हारे बॉडी का कम से कम 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये तुम्हें वो बैटल जीतने का मौका देगा। यही तुम्हारा आर्गोनॉट वाला स्किल है। उसके बाद बेल और हेस्टिया मजे से यहाँ पे खाना खाते रहते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वेल्फ और बेल दोनों ही वेल्फ के वर्कशॉप पे गए होते हैं और वेल्फ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया वेपन बनाने वाला हूँ। तो फिर बेल बोलता है कि ठीक है आप मेरे लिए क्या बनाओगे। यहाँ पे बोल के बेल हर एक वेपन को चेक करता रहता है। तो वो बोलता है कि देखो इसमें से कोई भी एक मैजिक आइटम नहीं है क्योंकि मैंने मेरे अपने पर्सनल रीजंस के लिए मैजिक आइटम बनाना छोड़ दिया है। मीनवेल वो जो तुम्हारे जेब में मिनोटॉर का हॉर्न है क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो बेल बोलता है ऑफ कोर्स। तो वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इससे एक अच्छा खासा वेपन बना सकता हूँ। तो बेल बोलता है हाँ प्लीज इससे तुम बना दो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ये बेल मिनोटॉर के हॉर्न को काटता है और उससे आइटम बनाना स्टार्ट करता है। तभी वो बोलता है कि जो उसने मैजिक आइटम बनाना क्यों बन गया, क्योंकि सारे के सारे लोग उसके पास आते थे और उससे बोलते थे कि प्लीज तुम हमारे लिए एक मैजिक आइटम बनाओ। लेकिन इन सब लोगों को पता नहीं था कि जो मैजिक आइटम होता है उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। वो लोग सिर्फ छोटे टाइम के लिए अपना नाम कमाने के लिए इस बंदे से मैजिक आइटम बनवा देते। वो लोग खुद के स्ट्रेंथ को अपग्रेड नहीं करते, इसीलिए इसने मैजिक आइटम बनाना छोड़ दिया था। फिर इसके बाद ये बंदा बेल के लिए एक नया रेड नाइफ बनाता है और ये नाइफ बहुत अमेजिंग होता है। फिर उसके बाद बेल और वेल्फ दोनों ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बेल बोलता है कि आज से तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज फ्लोर नंबर 13 के पास तक पहुंच चुके होते हैं और वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको अंदर कैसे जाना है। तभी सब लोग खड़े होते हैं और रेडी होते हैं अगले रूम में घुसने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे टावर के अंदर घुसने के पहले बेल हेस्टिया से मिला होता है और हेस्टिया ने उसको बोला होता है कि ये जो तुम्हें तुम्हारी गिल्ड लेडी ने क्लोक दिया है इसको तुम संभाल के यूज करना, ये बहुत सारे मैजिकल अटैक को निगेट कर सकता है और अभी तुम लेवल 2 के हो गए हो तो तुम खुद को ज्यादा पुश मत करना क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम लोअर लेवल पे जा सकते हो लेकिन तुम फंस भी सकते हो, तो तुम प्लीज खुद का ध्यान देना। तो बेल उनको बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चोटी वाले जो बाबा होते हैं उनके गैंग के लोग भी जा रहे होते हैं टावर के अंदर। मीनवेल यहाँ पे हेस्टिया इससे मिलती है और बोलती है कि आजकल यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हर्मेस की। हर्मेस इन सबको देख के सिर्फ स्माइल करता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि डंजन के अंदर बेल और उनके सारे के सारे टीममेट्स यहाँ पे मल्टीपल हाउंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पे इन सबसे लड़ के आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे रैबिट्स आते हैं। तो अगर आप में से किसी ने रीज़रो देख के रखा है तो आप लोग को पता हो कि रैबिट्स कितने खतरनाक है। तो फिर लिली और वेल इन सब रैबिट्स को देख के बोलते हैं कि सर बेल ये तो आपकी तरह दिख रहे हैं। ऐसा बोल के वो लोग बेल को थोड़ा चिढ़ाने लगते हैं। तभी बेल बोलता है कि नहीं ये लोग मेरे जैसे नहीं है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हर्मिस अपनी ब्लू गर्ल के साथ आइसक्रीम खाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि अभी हम लोग कुछ इंसेन करने वाले हैं, तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो चोटी वाले बाबा होते हैं उनके गैंग के लोगों में से एक बंदे की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है तो वो लोग वहां से रिट्रीट कर रहे होते हैं। तभी इसमें से ये जो बंदी होती है स्वॉर्ड वाली, इसका नाम होता है मिकोटो। ये बंदी इन लोग को गार्ड कर रही होती है और ये सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके पीछे बहुत सारे हेल हाउंड्स लगे हुए होते हैं तो ये लोग वहां से भागते भागते निकलते हैं। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बेल की गैंग को सारे के सारे रैबिट्स ने घेर के रखा होता है। तभी इनमें से जो ये बॉडी बिल्डर बंदा होता है ये बोलता है कि हम लोग हमारे हेल हाउंड्स को इन लोग के ऊपर छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे, हमें हमारे खुद के टीममेट को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को तो बोलते कि नहीं आप बहुत गलत कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम्हें मुझे जितना चिल्लाना है तुम चिल्ला लो लेकिन मुझे इस वक्त मेरे खुद के टीममेट को बचाना है। ऐसा बोल के ये लोग भाग के जाते हैं और बेल के टीम के पास इन सारे के सारे हेल हाउंड्स को छोड़ के निकल लेते हैं। तो उसी वक्त बेल के टीम के पीछे अभी सारे के सारे रैबिट पड़ गए होते हैं और हेल हाउंड्स पड़ गए होते हैं। तो ये लोग यहाँ से भाग भाग के खुद की जान बचाने के लिए निकलते रहते हैं। तभी बेल पीछे घूम के अपना अल्टीमेट फायरबॉल मारता है और बहुत सारे हेल हाउंड्स को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन कुछ हेल हाउंड बच जाते हैं और वो लोग इनके टीममेट के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से एक लिली के बैग को पकड़ के फाड़ने लगता है। तभी बेल वहां पे आता है और उसको खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच में हमारे बेल का हाथ थोड़ा सा कट गया होता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक पतली गली होती है जिसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं और उनके आगे से भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। तभी वो लोग सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तभी बेल को याद आता है कि कैसे वो एल्फ गर्ल ने बोला था कि जैसे जैसे तुम डंजन के अंदर जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा डिफिकल्टी बढ़ता रहेगा। उसके बाद बेल और उसकी पूरी टीम यहाँ के सारे मॉन्स्टर से लड़ रही होती है लेकिन तभी ही इनके ऊपर दीवार टूटता है और उसमें से बहुत सारे और मॉन्स्टर्स गिरने लगे। इसके बाद बेल और उसकी पूरी टीम डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर गई होती है। उसी में हम लोग को देखने मिलता है कि हमारा रेड बॉय जो कि होता है बेल, उसका पैर टूट चुका होता है और हमारी लिली भी एकदम से बेहोश होने लग गई होती है। तो बेल ये सब देख के टेंशन में आता है। वो बोलता है कि मेरे ग्रुप के साथ क्या हो रहा है। उतने में वहां पे एक हेल हाउंड आके बेल के ऊपर फायरबॉल वाला अटैक मारने वाला होता है। तभी बेल चुपचाप खड़ा होकर उस अटैक को खा लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हेस्टिया भाग भाग के आती है गिल्ड के पास बोलने के लिए कि अब तक बेल और उसकी गैंग बाहर नहीं
नहीं आई है। तो ये सुन के गिल्ड लेडी एकदम से टेंशन में आ जाती है। उतने में वहाँ पे हमारे चोटी वाले बाबा, बिकोटो और ये बिग बॉय आ जाते हैं। ये लोग हेस्टिया को सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ था और कैसे इन लोग की गैंग ने सारा का सारा चीज इन लोग के ऊपर छोड़ दिया था। तभी हमें दिखाते हैं कि बेल और उसकी गैंग एकदम से ठीक होती है, क्योंकि बेल का जो वो क्लोक होता है उसने सारा का सारा हेल हाउंड का फायर अटैक एब्जॉर्ब कर लिया होता है। उसके बाद ये लोग एकदम से जख्मी होकर आगे बढ़ रहे होते हैं और इन लोग को दिखता है कि आगे एक डेड एंड होता है। तभी इसमें से वेल्फ बोलता है कि देखो मेरा पैर टूट चुका है और मैं अब तुम लोग के लिए ऊपर एक लायबिलिटी बन जाऊंगा, तुम लोग एक काम करो, मुझे यहाँ पे छोड़ के आगे निकल जाओ। तो बेल बोलता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी लिली बोलती है कि देखो हमारे पास एक रास्ता है यहाँ से बच के निकलने का, हम लोग ऊपर जाने की जगह पे नीचे जाएंगे। फ्लोर नंबर 18 एक सेफ जोन होता है जहाँ पे बिल्कुल भी मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होते हैं। हमें फ्लोर नंबर 18 पे जाना पड़ेगा और नीचे जाना ज्यादा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्लोर नंबर 17 पे फ्लोर बॉस होता है जो कि है गोलायत, और हम लोग बॉस को नहीं हरा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी जस्ट यहाँ पे लोकी फैमिली आगे बढ़ी है, तो उन लोग ने गोलायत को हरा दिया होगा और गोलायत का वापस से रिस्पॉन होने का टाइमर बहुत बड़ा है। तो अगर हम लोग उस टाइम के बीच में फ्लोर नंबर 17 क्रॉस कर ले तो हम लोग सेफली फ्लोर 18 पे पहुंच जाएंगे। और फ्लोर 18 पे बहुत सारे एडवेंचरस लोग बैठे रहते हैं और वो लोग हम लोग का हेल्प करेंगे वापस से ऊपर आने में। तो बेल बोलता है हाँ ये आइडिया सही तो है, लेकिन हम क्या करें, हम नीचे कैसे जाएंगे। तभी लिली बोलती है कि हम लोग यहाँ से खाई में कूद के एक एक करके नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये सब सर आपके ऊपर है। तो बेल बोलता है ठीक है, हम लोग नीचे जाएंगे। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हेस्टिया एकदम से भड़क रही होती है इन लोग के ऊपर कि इन लोगों ने बेल को ऐसे क्यों छोड़ दिया। तो ये बोलते हैं कि ठीक है अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें अभी प्लान बना के बेल को वापस से बचा के लेके आना है। ऐसा बोल के वो लोग यहाँ पे प्लान बनाते रहते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए। तो ये सब लोग बैठ के बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैम हम आपकी हेल्प करेंगे। और इस सीन में हेस्टिया बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग प्लान बना रहे होते हैं, यहाँ पे हिफेस्टस भी होती है और ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये लोग खुद का एक ग्रुप बनाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ये ग्रुप को भेजेंगे अंदर बेल को लेकर आने के लिए। लेकिन उतने में वहाँ पे हर्मिस आता है। हर्मिस बोलता है कि हेस्टिया मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा क्योंकि तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो। तो हेस्टिया बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई ना कोई कैच तो होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है नहीं सच में मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प करनी है। तो वो बोलता है कि ठीक है, हमारी हेल्प करने के लिए मैं खुद जाऊंगा डंजन के अंदर और तो और मेरी ब्लू गर्ल भी जाएगी। तो हेस्टिया बोलते हैं कि मैं भी चलूंगी तुम लोग के साथ क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद इन लोग की पार्टी बन गई होती है और यहाँ पे हरमेश अपनी ब्लू गर्ल से पूछ रहा होता है कि ब्लू गर्ल क्या तुम मुझे और हेस्टिया को प्रोटेक्ट कर पाओगी। तो वो बोलती है कि सर ये काम तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ मैं मेरा पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो हेस्टिया बोलते कि नहीं मुझे नीचे चलना है क्योंकि मुझे बेल को अपने आप से बचा के आना है, मुझे फीलिंग है कि वो जिंदा है। तभी हमें दिखाते हैं कि बेल और उसकी गैंग एक एक करके फ्लोर के नीचे जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा हरमेश बोलता है कि हमें एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी और इस सीन में ये लोग हमें दिखाते हैं हमारी एल्फ गर्ल के पास। तो शायद से अभी एल्फ गर्ल हम लोग को ज्वाइन करने वाली है। मीनवाइल बेल और उसकी गैंग एकदम से बुरी हालत में आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जो लिली होती है उसने एक पास वाला बैग कैरी करके रखा होता है ताकि सारे के सारे मॉन्स्टर्स उनसे दूर भागे और इससे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। तभी इनके सामने एक वुल्फ आता है और वो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा वेल्फ उसके ऊपर विलो विस्प वाला अटैक यूज करता है जो कि वो वुल्फ का अटैक उसके ही पेट में फेंक के उसको फाड़ देता है। तो बेल बोलता है कि वेल्फ तुम ये अटैक कब से यूज करो, तुम्हें इसको नहीं यूज करना चाहिए वरना तुम्हारा माइंड डाउन हो जाएगा। तो बोलता है नहीं 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 तुम टेंशन मत लो। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी फ्रेया आराम से बैठी होती है और बोल रही होती है कि अभी मेरा मेन चलने वाला है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा हरमेश मामा मिया से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो लोग एल्फ गर्ल को उनके साथ भेजे। तभी हमारे हीरोज एक और डेड एंड के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनके सामने एक और मिनटोर आता है। तो बेल जैसे ही देखता है कि यहाँ पे एक मिनटोर है तो वो उसको ऑन द स्पॉट अटैक करने के लिए निकलता है और इस सीन में बेल बहुत ओवरपावर्ड हो गया होता है। वो एक सिंगल अटैक में ये मिनटोर का पैर तोड़ देता है, अगले अटैक में उसका हाथ तोड़ता है, फिर उसका छाती फाड़ता है और ऐसे ही बेल यहाँ पे एकदम से रूथलेस बन के इस मिनटोर को खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 3 और मिनटोर आते हैं तो बेल इस मिनटोर का वेपन उठा के इन सबको खत्म करने लगता है क्योंकि उसका स्पेशल आर्गोनॉट वाला सील यहाँ पे एक्टिवेट हो गया होता है। तो बेल एक सिंगल अटैक में इन सारे के सारे मिनटोर को खत्म कर देता है। तो ये सब देख के सब लोग बोलते हैं कि बेल तुम बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड बन चुके हो। लेकिन इसके बाद बेल एकदम से थक चुका होता है और उसकी बॉडी एकदम से हार गई होती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हेस्टिया ने एक चश्मा पहन के रखा होता है और वो रेडी होती है डंजन के अंदर जाने के लिए। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारी एल्फ गर्ल की और इसको यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ के एकदम से थक चुके होते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी एल्फ गर्ल डंजन के अंदर घुस के सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और हमारी ब्लू गर्ल भी सेम काम कर रही होती है। ये लोग लिटरली यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पीछे ये लोग बोलते हैं कि जो ये ब्लू गर्ल है उसका नाम है आस्फी और वो हमारे जनरेशन की सबसे ग्रेटेस्ट आइटम मेकर है और उसका टाइटल है द ओमनीपोटेंट परसियस। और जो ये ग्रीन कलर में बंदी है ये एकदम से विंड की तरह है, एकदम से फास्ट। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं डंजन के अंदर और ये लोग एक डेड एंड के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हेस्टिया आगे बढ़ती है तो उसको वहाँ पे बेल का एक स्वॉर्ड दिखता है तो बोलते कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तभी ये लोग आगे बढ़ के देखते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे हमें उसका स्वॉर्ड मिला है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद से वो लोग ऊपर जाने की जगह पे नीचे गए होंगे। फ्लोर नंबर 18 पे वो लोग सेफ जोन के अंदर जाके बैठने की सोच रहे होंगे तो हमें शायद नीचे जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है तो हम भी नीचे जाएंगे। मीनवेल यहाँ पे हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वेल्फ अपना फाइनल विलो विस्प मारता है और उसको माइंड डाउन हो जाता है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद बेल देखता है पीछे तो पीछे लिली भी एकदम से बेहोश हो चुकी होती है और उसका बैग भी फट चुका होता है। तो बेल और लिली दोनों को ही अपने गोद में उठा के आगे बढ़ रहा होता है, वो अपने टीम मेंबर्स को पीछे नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे बेल ने मेरे लिए सारा का सारा रिस्पेक्ट जीत लिया है। इसके बाद बेल फ्लोर नंबर 16 के एकदम एंडिंग पे पहुंच चुका होता है और अब वो फ्लोर नंबर 17 पे घुसने वाला होता है जहाँ पे होता है द फ्लोर
फ्लोर बॉस गोलायत। तो अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखना है कि अब क्या होने वाला है। बेल फिर स्लाइड करके नीचे जाता है और वो फ्लोर नंबर 7 पे पहुंच गया होता है। वो उसके आसपास देखता है तो उसको दिखता है यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लोर होता है। मीनवाइल यहाँ पे हेस्टिया हर्मिस से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम बेल को क्यों बचाना चाहते हो। तो वो बोलता है कि उसको असल में किसने बोला था कि बेल के ऊपर नजर रखने की। तो ये सर्टेन समवन कौन है वो ये नहीं बता सकता है। मीनवाइल यहाँ पे बेल इन दोनों को पकड़ के कैसे भी करके आगे आगे बढ़ रहा होता है और वो जैसे ही फ्लोर नंबर 17 के बीच में पहुंचता है तो उसको दिखता है कि उसके सामने होता है द ग्रेट वॉल ऑफ सॉरो, जिसके पीछे होता है गोलायत। बेल बोलता है कि मैं वहां पे पहुंच सकता हूँ और लोकी फैमिली हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन उतने में गोलायत रिस्पॉन हो जाता है और ये बंदा बहुत खतरनाक दिखता है। ये दीवार तोड़ के बाहर निकलता है। तो अभी क्या बेल इससे लड़ेगा मुझे नहीं पता। बेल लिटरली यहाँ से भाग भाग के अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन गोलायत इसके पीछे पड़ता है और गोलायत अपना मुक्का मारने वाला होता है बेल को, लेकिन बेल उसको डॉज करके निकल लेता है। उसके बाद गोलायत चिल्लाता है लेकिन बेल भागता रहता है, वो रुकता नहीं है। गोलायत मल्टीपल अटैक्स मारता है लेकिन बेल बच के नीचे निकल जाता है और ऐसे ही बेल नीचे गिरने लगता है। और अभी बेल पहुंच चुका है फ्लोर नंबर 18 पे और उसके सामने खड़ी होती है कोई और नहीं, आइस वेलेंस्टाइन। ये बेल को पकड़ती है और उसको रूम में सुला देती है। उसके बाद बेल जब सो के उठता है तो आइस उसके बगल में बैठी होती है। तो बेल जैसे ही आइस को देखता है तो वो एकदम से ब्लश करने लगता है और उससे पूछता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे। तो बोलती तुम फ्लोर 18 पे हो। वो बोलती है कि तुम फ्लोर नंबर 18 पे हो और अब तुम सेफ हो। तो बेल आइस को गले लगाता है और बोलता है कि मेरे बाकी दोस्त लोग कहाँ पे है। तो वो बोलते हैं तुम्हारे दोस्त लोग भी सेफ है एकदम, तुम टेंशन मत लो। फिर आइस बेल को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के वो बेल को लेके जाती है अपने क्लैन के लीडर के पास। बेल वहां पे झुके उनको थैंक यू बोलता है आपने हमारी जान बचाई उसके धन्यवाद। तो इनके क्लैन के लीडर जो कि होते हैं छोटू बॉय, वो बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा मत करो, तुम इस वक्त हमारे गेस्ट हो और तुम तो आइस के एकदम पहचान वाले हो और मैं नहीं चाहूंगा कि आइस जिसको पसंद करती है वो उसको मैं ऐसे अकेला छोड़ दूं। तो यहाँ पे आइस थोड़ा ब्लश करने लगती है और बाकी सब भी स्माइल करते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने मेरी टीम के सबसे फास्टेस्ट लोग को भेज दिया है ऊपर सरफेस पे ताकि वो वहां जाके मेडिसिन लेके आए, तब तक तुम बाहर घूम सकते हो। जैसे ही बेल बाहर जाता है तो बाहर ये दोनों ट्विंस आती है और वो बेल को बोलती है कि बेल तुम हो हमारे आर्गोनेट और तुम हमारे हीरो हो। तो बेल बोलता है आर्गोनेट क्या होता है। वो बोलती है ये तुम्हारा हमने नाम रखा है और तुम हम लोग के लिए लिटरली एक हीरो हो। हमने तुम्हें देखा था कि तुम कैसे उस मिनेटर को हरा रहे थे, तुम लिटरली एक फेरी टेल के हीरो बन गए थे। ऐसा बोल के ये दोनों बहनें बेल का हाथ पकड़ लेती है और बेल इन दोनों को देख के एकदम से ब्लश कर रहा होता है और आइस यहाँ पे कंफ्यूज हो गई होती है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग खाना वाना बना रहे होते हैं और बेल आइस के साथ वॉक करने गया होता है। वो बोलता है कि यहाँ पे इतना सुबह सुबह का टाइम कैसे दिख रहा है डंजन के अंदर। तो आइस उसको दिखाते हैं कि इनके ऊपर एक क्रिस्टल होता है जो क्रिस्टल हमेशा चमकता रहता है। तो वो बोलते हैं ये क्रिस्टल टाइम टू टाइम चमकता है और चमकना बंद करता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसे लगता है कि यहाँ पे दिन और रात हो रहा है। उसके बाद रात के टाइम पे बेल देखता है कि उसके दोस्त लोग उठ चुके होते हैं। ये लोग उठने के बाद बेल को बोलते हैं थैंक यू सो मच बेल सामा, आपके वजह से हम लोग सेफ हैं। उसके बाद आइस यहाँ पे आती है और बोलती है कि क्या तुम लोग हमारे साथ बाहर चल सकते हो, हम लोग ने तुम लोग के लिए पार्टी रखी है। तो ये लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पे लोकी फैमिली का जो बॉस होता है वो इन लोग को ग्रीट करता है और बोलता है कि आज की पार्टी हम लोग इनके लिए कर रहे हैं। ऐसा बोल के वो पार्टी को स्टार्ट करता है। यहाँ पे सब लोग मस्त बैठे होते हैं और आइस एक स्पेशल फ्रूट देती है बेल को खाने के लिए। बेल जब ये फ्रूट खाता है तो बोलता है कि बहुत मीठा है। तो लिली बोलती है कि मैं ये फ्रूट खाऊंगी, लेकिन बेल ये फ्रूट लिली से लेकर खा लेता है और लिली इसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद ये तो दोनों ट्विंस आती है और बेल का हाथ पकड़ के उसको बोलती है कि बेल क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम एस रैंक पे कैसे पहुंच गए। तो ये बंदे ने लिटरली अभी 5 से 6 गर्ल्स को सेट कर लिया है भाई। पहली हो गई हमारी हेस्टिया, दूसरी हो गई फ्रेया, तीसरी हो गई हमारी गिल्ड लेडी, चौथी हो गई लिली, पांचवी हो गई सिल्वर गर्ल, छठवीं हो गई आइस, सातवीं और आठवीं हो गई ये दोनों ट्विंस और मेरे को लग रहा है कि 9वें नंबर पे होगी हमारी एल गर्ल। तो ये बंदे ने एक सीजन के अंदर 9 लड़कियों को सेट कर लिया है भाई। ये बंदे से मुझे क्लासेस लेने पड़ेंगे यार। तो यहाँ पे जब ये लोग बेल के एबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे होते तो आइस अपना कान खोल के सुन रही होती है। उतने में बेल सुनता है कि यहाँ पे उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो भाग के देखता है तो ये कोई और नहीं हमारी हेस्टिया होती है। हेस्टिया जैसे ही नीचे पहुंचती है बेल को पकड़ के खुशी से रोने लगती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। उसके बाद यहाँ पे सब लोग भी नीचे आ जाते हैं और जब बेल देखता है कि यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल है तो बेल उसको देख के थैंक यू बोलता है। उसके बाद हर्मिस यहाँ पे आता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम ही बेल हो ना, मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो बेल बोलता है हाय हर्मिस, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे मिकोतो और उसके गैंग के लोग भी आ गए होते हैं। तो इनको देख के हमारी लिली और वेल्फ थोड़ा गुस्सा होते हैं। ये लोग नेक्स्ट सीन में अपना सर झुका के मिकोतो इनसे माफी मांगती है और हमारा बिग बॉय ऐसे ही खड़ा रहता है और बिग बॉय की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी अपना मुंडी झुका के खड़ी होती है। तो बेल इनको बोलता है कि हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेल और लिली ये दोनों बोलते हैं कि हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, तुम्हारे वजह से हम लोग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। यहाँ पे लोग ऐसी बातें करते हैं लेकिन एंड में इनके बीच में सब कुछ सुलह हो जाती है क्योंकि बेल बोलता है कि अगर इनके जगह मैं होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता। बाद में लोग बोलते हैं कि अब हम यहाँ से कब निकलेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि जैसे लोकी फैमिली के लोग ऊपर जाएंगे और गोलायत को खत्म कर देंगे उसके बाद हम लोग पीछे पीछे निकल जाएंगे। फिर रात के टाइम पर सब लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं, लेकिन तभी हेस्टिया एक स्पेशल वेपन देती है वेल्फ को और बोलती है ये वेपन मुझे हिफाइशा से तुम्हें देने के लिए बोला था। तो वेल्फ बोलता है थैंक यू सो मच, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। उसके बाद रात के टाइम पे बेल ऐसे ही बाहर घूम रहा होता है कि तभी वहां पे आइस आ जाती है और बोलती है कि बेल तुम अब तक सोए नहीं। तो वो बोलता है नहीं, मैं बस ये एरिया देखना चाहता था। तो बोलते कि हाँ मैंने तुम्हें वॉक करते हुए देखा तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तो ये सुन के बेल एकदम शर्माने लगता है। उसके बाद आइस उसको बोलती है तुम मेरे सामने हमेशा शर्माते क्यों हो और एकदम नर्वस क्यों हो जाते हो। तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो उससे पूछे कि तुम यहाँ से कब निकलने वाले हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम लोग के जाने के बाद निकलूंगा। तो वो बोलती है अच्छा मतलब तुम यहाँ पे 2 दिन और हो तो कल मैं तुम्हें यहाँ का टाउन दिखाऊंगी। ऐसे बोल के ये लोग अपना मूवमेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे हेस्टिया आ जाती है और वहाँ पे आने के बाद बेल का हाथ पकड़े बोलती है कि बेल तुम क्या कर रहे हो। बाय द वे गाइस मैं अभी आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये एनिमे में
कौन ज्यादा पसंद है, कि आपको हेस्टिया पसंद है कि आइस पसंद है। मुझे स्पेशली आइस ज्यादा पसंद है। आप लोग मुझे आपका कमेंट करके बता सकते हो। फिर उसके बाद हेस्टिया बेल के ऊपर भड़कने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे सिवा किसी और के साथ टाउन में कैसे जा सकते हो। इसके बाद वो भड़कती है आइस के ऊपर और बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बेल के करीब नहीं आ सकती हो, तो भी तुम मेरे बेल के साथ इतना क्यों चिपक रही हो। तो आइस कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बेल अपना स्वॉर्ड पकड़ के बैठा होता है और उसके दिमाग में सब आ रहा होता है कि हेफाइस्टस ने उससे क्या बोला था। उसके दिमाग में ये आता है कि हेफाइस्टस ने उससे एक बार बोला था कि अगर तुम तुम्हारा मैजिकल स्वॉर्ड वाला एबिलिटी नहीं यूज करोगे तो कभी तुम्हारे जो स्पेशल लोग हैं वो लोग खतरे में आके खत्म हो सकते हैं, तो तुम्हें अपना मैजिकल स्वॉर्ड वाला एबिलिटी यूज करना चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया एकदम से आलसी हो गई होती है और बेल उसे धक्का मार मार के आगे लेके जा रहा होता है। तभी हेस्टिया बोलती है कि बेल, ये तो सिर्फ तुम्हारा और मेरा डेट होने वाला था टाउन के पास, लेकिन तुमने यहाँ पे सब लोग को क्यों बुला के रखा है। जब हेस्टिया देखती है यहाँ पे सब लोग आए होते तो हेस्टिया एकदम से उदास हो जाती है, लेकिन बेल उसे अपने कंधे पे चढ़ा के आगे लेके आता है। और तभी लोग देखते हैं कि इनके सामने एकदम से ब्यूटीफुल सीन होता है। यहाँ पे हर जगह क्रिस्टल्स होते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि ये जगह असल में मॉन्स्टर्स के लिए बनी हुई थी ताकि वो लोग यहाँ पे आके रेस्ट कर सके। यहाँ पे ना मॉन्स्टर्स ना हम ह्यूमंस लड़ते कोई नहीं है यहाँ पे। इस सीन में हेस्टिया और तो और हमारी आइस बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। उसके बाद अगले सीन में ये लोग टाउन के अंदर एंट्री लेते हैं और ये लोग अंदर घुसते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज बहुत महंगी होती है। तभी हमें आइस बोलती है कि देखो तुम्हारी गॉडेस क्या कर रही है। तो हमें दिखता है कि हमारी गॉडेस हेस्टिया परफ्यूम खरीद रही होती है और बहुत महंगा वाला। तभी यहाँ पे ये तीनों गंदे लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने बेल के ऊपर पहले हमला किया था होटल के अंदर। इसमें से ये खरोच वाला बंदा भी होता है। ये बेल का मुंह पकड़ के उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि बेल के पीछे खड़ी होती है आइस वेलेस्टाइन। तो वो उसको देख के वहां से डर के निकल लेता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया ने यहाँ पे महंगा वाला परफ्यूम खरीद लिया होता है और वो अपने बॉडी पे परफ्यूम मार के बोल रही होती है बेल बेल सुंगुक में कितनी मस्त खुशबू आ रही है। तो बेल बोलती है कि हाँ तुम में से अच्छी खुशबू आ रही है। तभी हमारी आइस बैकग्राउंड में खड़े होकर देखती है क्या उसमें से बात आ रही है कि नहीं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ट्विंस बोलती है कि हम लोग यहाँ पे नहाने जाने वाली है, तो अगर किसी को आना है तो तुम आ सकती हो। फिर तभी हरमिस बेल को पकड़ता है और बोलता है कि ओए बेल, अभी हमारा मौका है कि हमें जाके इन लड़कियों के ऊपर ध्यान देना है जब ये लोग नहा रही है। लड़कों का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है। उसी वक्त यहाँ पे हमारा वुल्फी बॉय आता है और वो बेल को देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। मीनवाइल हमारा हरमिस बेल को लेके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि अब हम यहाँ से देख। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे गर्ल्स नहा रही होती है। तो बेल इसको बोलता है कि नहीं नहीं हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। तभी हरमिस उसको बोलता है कि हर लड़के का अधिकार होता है कि उसे लड़कियों को नहाते हुए देखना चाहिए। तो ये सुन के बेल को उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है और बेल बोलता है ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। उसी वक्त हरमिस गोल घूमता है और बेल वहां से पानी में गिर जाता है। तो सारी की सारी लड़कियां बेल को देख लेती है वो पानी में गिरा हुआ है उनके सामने और वो बोलती है क्या तुम हमारे साथ नहाना चाहते हो। तो ये लड़कियां लिटरली बेल को एक्सेप्ट कर रही होती है। ये बंदे का नसीब कितना अच्छा है यार। लेकिन उसी वक्त हमारी ब्लू गर्ल देख लेती है कि यहाँ पे गलती हुई होती है हरमिस की। बेल जब घूम के देखता है तो उसके पीछे आइस भी खड़ी होती है। बाय द वे मैं आपको ये सब सीन अच्छे से नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इन सब के ऊपर मेरे को इसको सेंसर करना पड़ेगा वरना यूट्यूब मेरे वीडियो को डिमोनेटाइज कर देगा। तो बेल आइस को नहाते हुए देख के शर्मा के वहां से भागने लगता है। उतने में वो जब भाग भाग के पहुंचता तो वो देखता है कि उसके एक कोने में हमारी एल्फ गर्ल नहा रही होती है। तो वो बेल के ऊपर हमला करती तो बेल उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो बोलती है कि अरे बेल मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें हरमिस ने फंसाया था। उसके बाद हमारी एल्फ गर्ल बेल को लेके जाती है एक ग्रेव स्टोन के पास और बोलती है ये मेरे पार्टी मेंबर जिन लोग की डेथ हो गई थी हमारे पिछले एक्सपेडिशन में, तब से मैं हर 2 महीने में एक बार यहाँ पे आती हूँ और इनके ग्रेव पे रिस्पेक्ट पे करती हूँ। फिर वो बोलती है कि उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है गिल्ड के अंदर क्योंकि जब उसकी पार्टी के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद वो एकदम से रोग बन गई थी और उसने लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया था और उसके बाद वो एक टाइम पे एकदम से बुरी तरह से जख्मी होकर पड़ी हुई थी और उसको कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे मामा मिया आई और उसने उसको अंदर ले लिया था अपने रेस्टोरेंट के। तब से वो मामा मिया के लिए काम करती है। तो यहाँ पे हमें मुझे एल्फ गर्ल का बैक स्टोरी सुनकर थोड़ा बुरा लगा। फिर उसके बाद बेल रू को बोलता है कि एल्फ गर्ल तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये सुन के हमारी एल्फ गर्ल आती है बेल का हाथ पकड़ती और बोलती है कि सर बेल मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपको कभी धोखा नहीं। तो इसका ये मतलब है कि शायद हमारी एल्फ गर्ल भी बेल से सेट हो गई है, मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये खरोच वाला बंदा जूस पी रहा होता है और वो भड़का हुआ रहता है। वो बोलता है कि मुझे उस बेल वाले बंदे को तो मजा चखाना पड़ेगा, वो यहाँ पे इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, हम लोग को यहाँ पे पहुंचने में बहुत टाइम लगा और वो इतना फटाक से कैसे पहुंच गया। उतने में हमें दिखाते हैं कि इसके रूम में कोई तो घुसता है और वो बोलता है कि मुझे तो काम है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा वुल्फी बॉय बेल को पकड़ के उसके ऊपर भड़क रहा होता है। वो बोलता है कि तुमने आइस को नहाते हुए कैसे देख लिया, मैं खुद अब तक उसे नहीं देख पाया था। तब तक हमारी ट्विंस यहाँ पे आती है और वो वुल्फी बॉय को वहां से दूर लेके जाती है। उसके बाद बेल और आइस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी आइस उसको बोलती है कि मैं अभी ये पार्टी के साथ जा रही हूँ और मैं फ्लोर बॉस को हरा के आगे बढ़ जाऊंगी, उसके बाद तुम नेक्स्ट पार्टी के साथ आना। तो बेल बोलता है ऑफ कोर्स एंड ऑल द बेस्ट। तो ये सुन के हमारी आइस थोड़ा सा स्माइल करती है। मीनवाइल हेस्टिया अपने रूम में अपने ऊपर परफ्यूम लगा रही होती है। तभी वहां पे कोई इनविजिबल आदमी आता है और वो हेस्टिया को किडनैप करके निकल जाता है। तो बेल जैसे ही रूम में घुसता है तो वो देखता है कि टेंट के अंदर एक नोट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ओए खरगोश बॉय, अगर तुझे तेरी गॉडेस चाहिए तो तू मुझे ये बड़े वाले क्रिस्टल के पास मिल और एकदम से अकेले आना। उसके बाद बेल जब ये लेटर पढ़ता है तो वहां से फटाक से भागता रहता है। तभी हमारा बिग बॉय बेल को भागते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमारी हेस्टिया को 6 लोगों ने एक पेड़ के साथ बांध दिया होता है और 2 लोग उसके ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं। तो बेल क्रिस्टल के पास पहुंचा तो वो देखता है कि यहाँ पे खरोच वाला बंदा होता है। वो बेल को बोलता है कि ओए बेल, तेरी गॉड एकदम से सेफ है, लेकिन मैं तुझे बस ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे तेरे साथ 1-on-1 ड्यूल करना
है, अगर तू ड्यूल जीत गया तो मैं तेरी गॉडेस को छोड़ दूंगा, और अगर मैं ड्यूल जीत गया तो मैं तुझे जो बोलूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। तो हमारा बेल बोलता है ठीक है। उसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो एक क्रिस्टल के ऊपर अपना स्वॉर्ड मारता है और हर जगह पे क्रिस्टल उड़ा देता है। इसके बाद वो गायब हो जाता है। तो बेल उसको देख नहीं पा रहा होता है। उसके बाद ये बंदा गायब होकर बेल के ऊपर हमले पे हमला करता है और बहुत बुरी तरह से बेल को मारता रहता है, और ये बाकी लोग बेल को देख के हंस रहे होते हैं। ये बंदा हर तरह से बेल को मार रहा होता है। हरमिस दूर से बैठ के सब देख रहा होता है। तभी ब्लू गर्ल बोलती है कि सर हरमिस आपने ऐसा क्यों किया, आप बेल को ऐसे मार क्यों खिला रहे हो। तभी हरमिस बोलता है कि देखो मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ कि ये वही बंदा है कि नहीं जो हम इसे समझ रहे हैं। मीनवेल यहाँ पे बेल बहुत मार खा रहा होता है। तभी यहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरोज भाग भाग के आ रहे होते हैं, क्योंकि बिग बॉय ने सबको बता दिया होता है कि कुछ न कुछ हुआ है बेल के साथ। ये लोग यहाँ पहुंचते ये लोग बाकी लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। मीनवेल हेस्टे यहाँ पे इन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़ दो। तभी यहाँ पे एक खरगोश आता है और वो हेस्टे के बगल में आके उसे सूंघ रहा होता है। तो हेस्टे बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो। तभी ये खरगोश ट्रांसफॉर्म होता है और ये कोई और नहीं हमारी लिली होती है। लिली के पास ट्रांसफॉर्म करने की मैजिक होती है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। और वो यहाँ से हेस्टे को खोल के बाहर आती है। तब तक हमारे हीरोज यहाँ पे एक एक करके इन सारे के सारे गुंडों को हरा देते हैं। यहाँ पे लिटरली हमें मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुके हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा पीछे से आता है और वो हमारे वेल्फ के ऊपर हमला करता है और वेल्फ का स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। उसके बाद ये शील्ड वाला बंदा वेल्फ के ऊपर हमला करने वाला होता है कि उतने में हम सबकी फेवरेट एल्फ गर्ल यहाँ पे आती है और वो एक डंडे से इसको फटका मार के बेहोश कर देती है। उसके बाद हमें अगले समय दिखाते कि बेल बहुत मार खा रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी ये इनविजिबल बॉय बेल के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन बेल उसका हमला रोक देता है। उसके बाद बेल इसके मल्टीपल अटैक्स को रोकता है और बेल को तब मालूम पड़ता है कि वो इस बंदे को महसूस कर सकता है। उसके बाद बेल इस बंदे को मारना स्टार्ट करता है। ये सब देख के हरमिस बोलता है कि मैं इस बंदे के लिए सही था, ये बंदा वही है जो मैं इसे सोच रहा था। उतने में बेल इस बंदे का स्वॉर्ड तोड़ देता है और इसको तोड़ने लगता है। ये सीन में तो मुझे जो सैटिस्फैक्शन मिला था। लेकिन तभी ये बंदा बेल के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त हेस्टिया यहाँ पहुंच जाती है और हेस्टिया देखती है कि बेल के नाक से खून निकल रहा है। और इसके बाद जो होता है वो एकदम इंसेन होता है। हेस्टिया लिटरली अपने रेज फॉर्म में आती है और हर जगह से उसके ऊपर गॉडली ऑरा निकलने लगता है। हेस्टिया यहाँ पे शाइन करने लगती है और वो बोलती है बच्चों रुक जाओ, और यहाँ पे सारे के सारे लोग रुक जाते हैं। हम सबको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हेस्टिया एक गॉड है। हेस्टिया आगे बढ़ती है और ये खरोचोले बंदे के पास जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और तभी हरमिस बोलता है कि हेस्टिया ने अपना डिवाइन पावर खोल दिया है। इसका ये मतलब है कि ये सामने वाला बंदा बहुत खतरे में है। तभी वो बंदा वहां से भाग जाता है और हेस्टिया बेल को पकड़ के रोने लगता है और बोलती है बेल मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हुआ और मेरे वजह से तुम्हें इतना मार खाना पड़ा। तभी बेल बोलता है अरे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त यहाँ पे एक अर्थक्वेक होता है और इसके बाद इनके ऊपर का सीलिंग टूटता है और उसमें से एक स्केलेटन मॉन्स्टर नीचे गिरता है। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे लिटरली सीलिंग फट जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ऊपर से गोलायत नीचे गिरता है। तभी हरमिस बोलता है कि यूरेनस तुम्हारे प्रेयर का क्या हो गया, क्या डंजन हमें हेट करता है। अभी यहाँ पे लिटरली फ्लोर नंबर 18 पे फ्लोर बॉस गिर गया है। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो भी होगा बहुत इंसेन होने वाला है। उसके बाद गोलायत के साथ यहाँ पे मल्टीपल मॉन्स्टर्स भी नीचे गिर गए होते हैं। तो बेल बोलता है हमें जाके उनको बचाना है। तो हमारी एल्फ गर्ल बोलते है क्या हम उन्हें सच में बचा सकते हैं। तो बेल बोलता है कि हमें उन्हें बचाना ही पड़ेगा। तभी हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि मुझे तुम पे यकीन था कि तुम ऐसे ही बोलोगे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये बंदा जिसके मुंह पे बहुत खरोच होते हैं उसके ऊपर लिटरली गोलायत हमला करने वाला होता है और मल्टीपल लोग इसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी ही यहाँ पे बेल आता है और बेल इसको बचा लेता है। तो फिर हमारी लिली यहाँ पे आके इसको खींच के लेके जाती है और बोलती है कि देखो तुम भले ही एकदम से बेकार इंसान थे, लेकिन हमारे बेल तुम्हें बचा रहे हैं, तो तुम यहाँ पे बैठ के सड़ो। उसके बाद यहाँ पे जो विलेज के अंदर लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि अभी हमें रेडी होना है इस बंदे को मारने के लिए, ये बंदा हमारा एनिमी है। ऐसा फिर वहाँ पे ब्लू गर्ल आती है और वो उनको बताती है कि यहाँ पे फ्लोर बॉस आ चुका है, तो तुम्हें कैसे भी करके इन लोग को मार के यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के सारे एस्केप रूट्स बंद हो चुके हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि सारे के सारे लोग रेडी हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास अनलिमिटेड स्वॉर्ड्स है और अनलिमिटेड आर्मर है, हर एक चीज लेके रेडी हो, हमें इस बंदे को मारना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी एल्फ गर्ल यहाँ पे इस गोलायत को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। वो उसके पैर को तोड़ रही होती है, उसके आसपास जंप मार रही होती है और लिटरली वो इसको ओवरपावर कर रही होती है। सारे के सारे लोग मिलकर इस बंदे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पे नाकामयाब होते हैं। ये बंदा अपने मुंह से एक अटैक मारने वाला होता है कि तभी हमारा वेल्फ अपना विलो विस्प यूज करके इस बंदे का मुंह फाड़ देता है। लिटरली इसका लिप्स और हर एक चीज फट चुका होता है। उसके बाद भी ये बंदा हमला करना स्टार्ट करता रहता है। तभी ही हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि मुझे पता है कि जो फ्लोर बॉस है ये लेवल 5 का फ्लोर बॉस है, तो इसको हराने के लिए कम से कम हमें लेवल 5 का होना पड़ेगा या तो लेवल 6 का होना पड़ेगा, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी हमारी ब्लू गर्ल और हमारी दोनों ही एक साथ मिलकर प्लानिंग करके यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं और हमारे सारे के सारे एडवेंचरर्स यहाँ पे बैठ के अपना स्पेल कास्ट करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग मल्टीपल वेपन यूज करते हैं, अटैक करना स्टार्ट करते हैं और शील्ड से इसके अटैक को रोक रहे होते हैं। ये लोग सब लोग को वेपन देते रहते हैं और हमारा गोलायत अपने अटैक को चार्ज अप करता रहता है मारने के लिए और बेल एक एक करके लोगों को बचा रहा होता है। उसके बाद वो अपने वेपन से गोलायत का पैर फाड़ देता है और गोलायत एकदम से दर्द में होता है। इसके बाद गोलायत एक बड़ा सा ब्लास्ट मारता है, लेकिन हमारा ये एक आंख वाला बंदा उसके अटैक को रोकता है और वो लोग अपना खुद का काउंटर अटैक मारते हैं, जो कि गोलायत के ऊपर हर तरह से मल्टीपल अटैक्स पड़ रहे होते हैं। उसके ऊपर फायर मैजिक पड़ता है, आइस मैजिक पड़ता है, वाटर मैजिक पड़ता है, विंड मैजिक पड़ता है, लाइटनिंग मैजिक पड़ता है, हर एक टाइप का मैजिक पड़ता है और गोलायत एकदम से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। लेकिन उसके ठीक बाद गोलायत खुद को फटाक से रीजनरेट करने लगता है। उसके मुंह का जबड़ा भी फट चुका होता है, लेकिन वो खुद को रीजनरेट करके वापस से खड़ा होने लगता है। तो ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पूरा स्काई रेड कलर का हो जाता है, एकदम ब्लड रेड हो गया होता है और बेल गोलायत के सामने खड़ा होता है। गोलायत बेल को देख रहा होता है और बेल गोलायत को देख रहा होता है। तभी यहाँ
यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल आती है और बोलती है कि हम लोग गोलियत को मार नहीं सकते हैं, अगर हमें इसे मारना है तो हमें इसके अंदर के क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि लोग एक एक करके सब लोग को सेफगार्ड करेंगे और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल हमारा लिली को दिखता है वहाँ के एक लेजेंडरी वेपन होता है। लिली वो लेजेंडरी वेपन लेके आगे बढ़ती है। मीनवाइल हमारी एल्फ गर्ल यहाँ पे गोलियत के ऊपर मल्टीपल अटैक कर रही होती है और वो इसके बॉडी को हार्म कर रही होती है, लेकिन ये बंदा को हील अप करता होता है। उतने में ये गोलियत हर जगह पे पागलों के जैसे अपना विंड अटैक मारता रहता है। तभी यहाँ पे जो हमारा बिग बॉय होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, गर्लफ्रेंड मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मेरा अल्टीमेट शील्ड दो, मुझे जाके मेरा शील्ड यूज करके हम लोग को बचाना पड़ेगा। उसके बाद बेल के हाथ में उसका आर्गोनाट वाला एबिलिटी अपग्रेड हो चुका होता है और बेल रेडी होता है उसका अटैक करने के लिए, लेकिन उसी वक्त गोलियत अपना अल्टीमेट फॉर्म मारता है बेल के ऊपर और बेल उसके ऊपर फायरबोल्ट मारता है। इन दोनों का अटैक एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, लेकिन बेल अपने अटैक से गोलियत के मुंडी को तोड़ देता है। लेकिन उसी वक्त गोलियत अपने कटे हुए मुंडी के साथ भी बेल के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन ये टाइम बेल हवा में उड़ता है और ये गोलियत एक चमाट मारना चाहता है बेल को, लेकिन उसी वक्त बिग बॉय वहां पे आता है, वो बेल कवर करता है और शील्ड से वो पूरा का पूरा इंपैक्ट सह लेता है और इसमें बिग बॉय की बॉडी पूरी तरह से टूट जाती है। मीनवाइल हमारा जो वेल्फ होता है वो भाग के जाता है और बोलता है मुझे कुछ भी करके हम लोग को बचाना है, ऐसा बोल के वो अपने लेजेंडरी वेपन को ढूंढ रहा होता है। तभी हेस्टे यहाँ पे आती है और देखती है कि सब लोग की हालत बहुत खराब होती है। वो बेल को पकड़े बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, बेल खड़ा होगा और वो हम लोग को बचाएगा, वो ये मॉन्स्टर को डिफीट करेगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं सब लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और बेल एकदम से कोमा में होता है, वो अपने आप को ठीक कर रहा होता है। वो बोलता है मुझे कुछ भी करके इन लोग को बचाना है। तभी उसको उससे ग्रैंडपा की बैक स्टोरी याद आती है। उसके बाद बेल अगले सीन में खड़ा होता है और उसके हाथ में होता है वो लेजेंडरी स्वॉर्ड जो उसको लिली ने दिया होता है। वो बोलता है कि मुझे जिन लोग को बचाना है उन लोग के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, ऐसा बोल के बेल वो लेजेंडरी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और गोलियत उसके सामने खड़ा होता है। इसके बाद बेल का जो अल्टीमेट आर्गोनाट वाला एबिलिटी होता है वो उसके पूरे बॉडी को कवर अप कर लेता है और इस वक्त सिर्फ बेल का हाथ फाइट नहीं हुआ होता है, उसकी पूरी बॉडी व्हाइट हो गई होती है और सब लोग शांत होकर ये वाला सीन देख रहे होते हैं। यहाँ पे बेल एकदम से खुद को अपग्रेड करता है और वो हर जगह से अटैक करना स्टार्ट करते हैं ये गोलियत के ऊपर। बेल पूरा व्हाइट हो चुका होता है और उसी वक्त हमारी मिकोटो अपना अल्टीमेट सीलिंग मैजिक यूज करती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा वेल ढूंढ रहा होता है उसके मैजिक स्वॉर्ड को। यहाँ पे रियू और हमारी ब्लू गर्ल अपने मैजिकल अटैक्स को यूज करके गोलियत की आंखों को फोड़ रहे होते हैं। रियू अपना ल्यूमिनस लाइट यूज करके इसके ऊपर हमला करती है। यहाँ पे सब लोग अपना अपना कंबाइंड अटैक मारते हैं और बेल खुद को चार्ज अप कर रहा होता है, लेकिन तभी गोलियत रियू के ऊपर हमला करता है और हमारी एल्फ गर्ल दूर उड़ जाती है। लेकिन तभी मिकोटो अपना सीलिंग मैजिक यूज करती है और वो इसको कंटेन करके रखे, इसने लिटरली गोलियत को पकड़ के रखा होता है, मतलब ये बहुत पावरफुल है। और तभी हमें दिखाते हैं कि वेल्फ के पास उसका लेजेंडरी वेपन आ चुका होता है। वेल्फ अपने लेजेंडरी वेपन से एक लेजेंडरी अटैक करता है गोलियत के ऊपर और उसका लेजेंडरी वेपन टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये बंदा अपना सील को तोड़ के आगे बढ़ता है, लेकिन इस वक्त वेल अपने पूरे व्हाइट फॉर्म में होता है और उसके पास एकदम गॉड लाइक पावर आ चुकी होती है। वो भाग भाग के जाता है और अपना हीरो स्ट्राइक मार के एक सिंगल अटैक में एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है और उसके साथ ही साथ गोलियत की आधी बॉडी पूरी कट चुकी होती है और उसका क्रिस्टल दिख रहा होता है। तभी बेल भाग के जाता है, अपना नाइफ निकालता है और वो उस नाइफ से इस क्रिस्टल के ऊपर हमला करता है और क्रिस्टल को तोड़ देता है और इसी के साथ बेल ने गोलियत को मार दिया। एक लेवल 2 के बंदे ने लेवल 5 के फ्लोर बॉस को अकेले मार दिया है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे हर एक बंदे का जॉइंट एफर्ट लगा था। यहाँ पे लिटरली हर एक बंदे ने अपना एफर्ट लगा के इस गोलियत को मारने में बेल की हेल्प की थी, लेकिन फाइनल ब्लो बेल ने मारा था। सब लोग आते हैं, बेल को गले लगाते हैं और इसके साथ साथ सब लोग खुशी खुशी वहां से निकलने लगते हैं। और फिर तभी हर्मिस जो बोलता है वो सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। हर्मिस खड़ा होकर बोलता है कि और ज़ूस तुम सही थे, तुम्हारा ग्रैंडसन लिटरली बहुत ओवरपावर्ड है। इसका ये मतलब है कि बेल ज़ूस का ग्रैंडसन है। और तभी वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली अब तक खत्म नहीं हुई है ज़ूस, तुम्हारी फैमिली मिथ अभी भी जिंदा है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गिल्ड लेडी बेल को पकड़ के बहुत रोती है और खुश हो जाती है कि बेल वहां पे आ चुका होता है। मीनवाइल यहाँ पे फ्रेया अपना प्लान बना के खड़ी होती है और सब लोग खुशी खुशी पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे सब लोग मस्त जूस पी रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और हमारी आइस बेल के साथ बैठ के बहुत स्माइल कर रही होती है। लिटरली ये सेट हो चुकी है और इसी के साथ ये एनिमे का ये सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए तो आप लोग लाइक गोल फटाक से कंप्लीट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास बैट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।